गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री परदाता गुरुदेव, श्री गुरु भाई गुरुदेव को। चलिए, अब आप सबको जय श्री गुरुदेव। जो लोग YouTube पे हैं और जो लोग गूगल मीट पे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। संध्या का जो हमारा रहता है गुरु सियाग सिद्ध योग की डिस्कशन रहती है, इसमें हम चर्चा करते हैं, सिद्ध योग की चर्चा करते हैं, गुरुदेव की चर्चा करते हैं। और जहाँ गुरुदेव की चर्चा है वह गुरुदेव का सत्संग है, तो इसे हम सत्संग कहते हैं शाम का, गुरुदेव रामलाल जी सियाग का सिद्ध योग का। इसमें जो डिस्कशन रहती है वो रहती है कि बदलाव जो है उसके बारे में बात की जाती है और जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसकी बात की जाती है। अब सबसे मुख्य घटना, जो प्रभावित घटना है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि नेगेटिविटी जो होती है वो साधकों को परेशान करती है। इसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं साधकों को, और मायूसी छा जाती है और हालत जो है वो पतली हो जाती है साधना के इस क्षेत्र में। ऐसे अब ये दो प्रकार की है, जो थॉट्स आते हैं साधना में, जो नेगेटिव थॉट्स जिन्हें कहते हैं कि नेगेटिव विचार आना, ये तामसिक वृत्तियों से, तामसिकता नहीं है, तामसिकता का अंश ही है, लेकिन ये कोई बाहरी तामसिकता नहीं होती ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि किसी को हम मेडिटेशन भी करवाते हैं, किसी नए साधक को कोई दीक्षा भी देते हैं, तो उसको किसी भूत प्रेत का साया चिपक जाता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यार क्या नेगेटिविटी आ गई इसमें, ये तो गुरुदेव का ध्यान करता है। ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट विषय है कि अगर आप किसी को गुरुदेव का मंत्र दो, एक मिनट, अगर आप किसी को गुरुदेव का मंत्र दो और वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाए, होता है ऐसा, होता है मेरे पास बंदे, मैं अभी उनसे इनपुट भी लूँगी। लक्ष्मण भूसाल है नेपाल से। लक्ष्मण भूसाल भाई, आप अगर हो सके तो गूगल मीट को ज्वाइन करो, मैं आपको लिंक देता हूँ, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक से ज्वाइन करो। और मैं चाहता हूँ कि आप वो बताओ, जब आपने गुरुदेव का ये दिया था, मंत्र दिया था अपनी मामी जी को, और मामी जी जो है कहती थी कि मैं सरस्वती हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ और मुझे हार चाहिए, या वो सारी चीज़ें हुई। फिर उनको हॉस्पिटल भी लेके गए गोरखपुर में, और आपसे तो बहुत, आपकी तो बहुत हालत उस समय ख़राब थी लक्ष्मण भाई। हमने बात की थी आपसे उस समय और आपने भी बात की थी, तो आप एक बार आओ, ये इस बात को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आज, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं जो नेगेटिविटी से गुजरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में ऑलरेडी होते हैं, वो सिद्ध योग में आते हैं, तो उनका डिप्रेशन होता है। ये सिद्ध योग से जो हो जाती है ऐसी कई बार अवस्था, वो कितने दिन उनकी अवस्था वो रही, फिर क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी लेंगे वहाँ पर। और एक गुरु भाई हैं हमारे, राजवीर सिंह गुरु भाई हैं, वो हरियाणा से हैं, वो भी सेशन में आते हैं। पता नहीं आज आए हैं कि नहीं आए हैं, वैसे कुछ प्लान तो रहता नहीं है हम सेशन में क्या डिस्कशन करेंगे, तो मैं किसी को खास इनविटेशन दे नहीं पाता, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती ये चीज़ें, मुझे पता नहीं होता कि क्या बात होनी होती है, तो प्लान नहीं होता कुछ भी इस सेशन का। तो मेडिटेशन के बाद ही पता चलता है कि क्या टॉपिक होना चाहिए, या मेडिटेशन के दौरान ही वो थॉट आता है मुझे कि आज क्या होना चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए। तो राजवीर सिंह है हरियाणा से, वो गुरु भाई भी बड़ी टाइम से एक नेगेटिविटी समस्या से परेशान थे। वो नेगेटिविटी समस्या अलग है, एक नेगेटिविटी समस्या होती है जो बाहर से परेशान करती है आपको, आपके शरीर में घर बनाती है और आपको परेशान करती है। एक होती है कि आप माइंड आपका नेगेटिव हो जाता है
और ऐसे थॉट्स आते हैं कि बस अकेलापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायूसी छा जाती है, बहुत सुसाइडल। मैं खुद इससे गुजरा हूँ और मैं अपना भी अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा इस चीज़ का। गुरु बहन एक थी, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है, उनका मुझे फ़ोन आता था सन 2019 से 20 मार्च के बीच में, लॉकडाउन से पहले पहले। तब उनका फ़ोन आता था, वो कहती थी कि मैं छत पे खड़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं छत से छलांग मार दूँ, या फिर ऐसा थॉट मेरे मन में आने लग गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये है वो है। तो उनसे मैं बात करता था, कॉन्टीन्यूसली बात करता था। तो फिर उनको कहता था कि ये देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो विचार आना और एक विचारों से डरना, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, क्यों होती है, ऐसे कई कई साधक फिर फ़ोन करते हैं भी, ये चीज़ है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पे खुल के बात होती नहीं है एक्चुअली, ठीक है। या तो साधक खुद डरते हैं, बात करते समय बोलते नहीं हैं, और या फिर चर्चा इस बात इसलिए नहीं होती कि कहीं सिद्ध योग बदनाम ना हो जाए कि सिद्ध योग में हम ऐसी चर्चा क्यों करते हैं। तो ये चर्चा इसलिए अनिवार्य है कि छुप छुप के मैसेज करना या फिर कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि खुल के सामने आओ और पता चले कि समस्या क्या है, क्योंकि इसका इलाज ही सामने आना है। और इसका इलाज की भी हम बात करेंगे, इसका समाधान जो है उसकी भी हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर में। पहले जो है हम आप कोई लॉगिन कर रहे हो, 1 मिनट रुको यार, मैं ना इसको ज़रा ये कर देता हूँ, 1 सेकंड आप मुझे दो, पहले तो मैं लॉग आउट होकर लॉगिन आता हूँ। मैं इस पर कह रहा हूँ ना, हाँ अब जो है अब आपका लॉगिन होता रहेगा। तो ये बात है, इस पे चर्चा करनी है, बहुत ज़रूरी चर्चा है। और जो भी इस पे चर्चा करना चाहे वो गूगल मीट पे आए, गूगल मीट का मैंने लिंक दे दिया है, और आप लिंक से ज्वाइन करो, गूगल मीट पे आओ और आप खुद बताओ कि ये परेशानी आपको है, कब से है, क्या नहीं है, और क्या समाधान आपको मिला है। अगर पहले कुछ ऐसा था, क्या समाधान मिला है, अगर समाधान नहीं मिला है तो क्या होना चाहिए, उस चीज़ को हम कैसे मिल के उस चीज़ से निकलें। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है गुरु भाई गुरु बहनों का कि अगर हम साथ हैं, मिल के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे की सहायता होनी चाहिए हमारे एक्सपीरियंसेस से। लक्ष्मण भूसाल भाई, अगर आप हो इस तरफ, यूट्यूब पे हो या मेडिटेशन करके चले गए पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आप हो इधर तो आप प्लीज़ ज्वाइन करो, अपना गूगल मीट ज्वाइन करो और आप आओ। और कोई गुरु भाई इस बात पे विशेष बात करना चाहते हैं तो आप पहले आओ, बात करो, फिर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स दूंगा जो मैं जानता हूँ उन चीज़ों को, फिर आपको उसका मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा अंकल आपका माइक बंद है। माइक बंद है मेरा? आहा, ओहो अभी खुल गया बेटा। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो बात हम कर रहे हैं नेगेटिविटी की, नेगेटिव विचारों की, या फिर ऐसा कोई विचार आना, तामसिक विचार आना, इसकी कोई बात करना चाहता है तो वो आए, बात करे, बताए क्या चीज़ है क्या नहीं है, और कैसा वो उससे निकल गए हैं या स्टिल अभी उसकी प्रॉब्लम है कुछ, और क्या कर सकते हैं इस चीज़ में हम। गुरु त्याग सिद्ध योग में हमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। नाम जाप ध्यान तो हम करते हैं डेली, ठीक है। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी में रखे, जब तक कि हम इस काबिल नहीं होते कि हम इसका मुकाबला डट के कर सकें, और डट के मुकाबला करना है तो कैसे करना है, वो थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप आओ सामने जो बात करना चाहता है इस बारे में। विनोद कुमार तोमर जी कह रहे हैं, राशिव जी, आई हैव सेंट माई नंबर ऑन गूगल मीट चैट, कैन समवन ऐड मी टू व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। आप देखिए, ग्रुप तो हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन ग्रुप्स में ना चलता कुछ और ही है। 8772111139। ग्रुप्स बहुत कम यूज़फुल है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते ग्रुप्स एक्चुअली, और रेलिवेंट नहीं रह गए, रेलिवेंस नहीं रह गए। जिस पर्पस से मैंने ग्रुप खोले थे वो ख़त्म हो गया पर्पस ग्रुप्स का सबका। किताबें खोला था कि किताबों की बात करेंगे सारे मिलजुल के, नाद का खोला था कि नाद जब सुनने लगता है तो हम हृदय चक्र का भेदन होता है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, विशुद्धि चक्र जो है उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो कैसे विशुद्धि का प्रभाव, विशुद्धि चक्र का प्रभाव होगा, क्या होगा, उसके लिए खोला था, वो पर्पस ख़त्म हो गया। उसके बाद ज्ञान वर्षा का इसलिए खोला था कि ज्ञान की बात हो, जिसे ज्ञान में इंटरेस्ट है, वो भी पर्पस ख़त्म हो गया। श्री गुरुदेव 2 ग्रुप खोले थे लिंक शेयरिंग के लिए, उनका पर्पस भी ख़त्म हो गया। तो वो पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ग्रुप्स पर्पसफुल ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, अगर भेड़ को छोड़ दिया जाए ना,
भेड़ को अगर बाउंड्री ना दी जाए ना तो वो कहीं भी जाके चरती है, कुछ भी चरती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके मालिक का कौन सा ग्राउंड है, कौन सा उसको खाना है, कौन सा उसको छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ज़्यादातर जो है ना ये भेड़ चाल हो गई है सबकी, हम सबकी, ठीक है। और मैं भी भेड़ चाल में ही हूँ। अब मैं भी उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता कि नाद में नाद वाला कुछ पोस्ट करें, किताबों में किताबों वाला, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो मैंने भी अपना रंग बदल लिया। अब सब जब कानून नहीं मान रहे हैं तो मैं अकेला यहाँ कानून मंत्री बन के क्यों बैठूँ। तो मैंने भी ठीक है उड़ा दिए सारे रूल्स वगैरह, और मैं भी जो मुझे मिलता है, जो ग्रुप मुझे मिलता है मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ कुछ भी। तो मेरा भी रंग बदल दिया है, खरबूजा कैसा खरबूजा। मैंने शुरू किया था किसी और पर्पज़ से, और अब कुछ और ही होता है वहाँ पर। और कोई मानता नहीं है, किसी को कहो तो वो नाराज़ हो जाता है, ग्रुप छोड़ देता है और गुस्सा होकर चला जाता है। उसको मनाता तो मैं किसी को नहीं हूँ वैसे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि कोई आए मेहमान बन के और फिर चला जाए, और बताते भी नहीं जाने से पहले कि मैं जा रहा हूँ, तो चिट्ठी विट्ठी भेज दें। तो ग्रुप्स का कोई खास पर्पज़ है नहीं। आपने अगर कोई भी दुनिया का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप कोई भी गुरु से ग्रुप ज्वाइन किया है आपने दुनिया में तो जो उस ग्रुप में हो रहा है वही सारे ग्रुप में हो रहा है। एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कुछ नया कहीं भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है सब जगह जय गुरुदेव ही है और कुछ नहीं। पर्पसफुल पोस्ट आती हैं महीने में 1-2 बस, उसके बाद जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान और बहुत कुछ आता रहता है। तो समय बर्बाद ना करें ग्रुप्स में अपना, है तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन पर्पसफुल ग्रुप्स नहीं है। अच्छा चलो ये हो गया। कोई बात करना चाहता है, कोई इस चीज़ पे बात करना चाहता है, किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई खुल के बात करना चाहता है, तो है आपके पास 2-4 मिनट, आप बताओ। हाँ जी, कौन बात करना चाहता है? मीनाक्षी। हाँ हाँ जी, जी। मेरे को ना 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। मेरे को ना सर में बहुत दर्द है, मेरे सर में और आंखों में खिंचाव, और पूरे बॉडी में ना ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा है। कभी पीठ में लगता है, कभी पैरों में लगता है, कभी पूरी बॉडी में लगता है। हाँ तो ये नेगेटिव थोड़ी है। और मन में ना अजीब सा कुछ हो रहा है, ये और तो हर वक्त पॉजिटिव है। ऐसा। देखो सर में दर्द होना बहुत पॉजिटिव साइन है सिद्ध योग में। सिर में दर्द होने के लिए तो तरसा जाता है कि कब मेरे सिर में दर्द हो, कब मेरी आंखों में खिंचाव हो, कब मेरे माथे पे खिंचाव हो, कब मेरी बॉडी में कुछ रेंगने जैसा मुझे महसूस हो। इसके लिए तो योगी जन वेट करते हैं। ये तो पॉजिटिव है। अच्छा एक चीज और हो रही थी, मेरे को ना हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊर्जा ना, पता नहीं नेगेटिविटी है क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही, इस चीज को क्लियर करो। हाँ। कि हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कुछ झूमने जैसा। झूमने जैसा, ये भी अच्छा है, पॉजिटिव है। नशा जैसे झूम रहा है कुछ, और गुस्सा बहुत आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा। गुस्सा आना भी अच्छी बात है, क्योंकि गुस्सा देखो, पता नहीं आप कब से सेशन देख रहे हो मीनाक्षी जी, मैं तो बहुत बार इस चीज़ पे डिस्कशन कर चुका हूँ कि हमारी 3 ग्रंथियाँ हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि हमारा पालन पोषण करती है, इससे हमारे जो है मैत्री संबंध बढ़ते हैं। किसी दूसरे के बारे में अगर हम ईर्ष्या रखते हैं, किसी दूसरे के बारे में जो भी भाव विचार रहते हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। रिलेशनशिप 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मधुर रिलेशनशिप और एक कड़वे रिलेशनशिप। ये दोनों विष्णु ग्रंथि पे डिपेंड करते हैं। कड़वे रिलेशनशिप जब मधुर रिलेशनशिप में बदलने शुरू हो जाए अपनी तरफ से, दूसरे की फर्क नहीं पड़ता, तो विष्णु ग्रंथि का काम चलता है। अपने अंदर जब प्रभाव बदलने शुरू होते हैं, अपने शरीर में जब नियमों का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, तब वो ब्रह्म ग्रंथि का कार्य करती है। और जब हीट ऊर्जा जिसे कहते हैं काम, क्रोध, ये सारी चीज़ें हैं हीट ऊर्जा में आती है, जो हमारी बॉडी की हीट को बढ़ाता है। मैं गुस्सा करूँ, चिल्लाऊंगा तो क्या होगा, कान गर्म हो जाएंगे, नाक गर्म हो जाएगा मेरा, ठीक है, माथा ये गर्म हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्पिटेशन बढ़ जाएगी। किससे होगा? ये टेम्परेचर बढ़ने से होगा मेरी बॉडी का, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से मेरे को गुस्सा आता है। ये जो एरिया है ये रुद्र ग्रंथि का एरिया है, ठीक है। अब क्या होता है सिद्ध योग में, कुछ भी परिवर्तन आने से पहले ये जो चित्त है ना, चित्त में जो कष्ट है ना, ये आपके दुश्मन है। आपकी लड़ाई हो रही है, आपको पता नहीं है। अब क्या करेगा? गुस्सा आपका दुश्मन है, कहते हैं ना गुस्सा हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन ऐसे नहीं चले जाता, आपके डर से नहीं जाएगा, आपसे डर के नहीं जाएगा दुश्मन, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा आके, ठीक है, छोटे रूप में। वो समझेगा कि आप में ज़्यादा ताकत नहीं है, तो वो छोटे रूप में आएगा गुस्सा आपको, तो वो आप पे प्रभावित हो जाएगा, आप उस तरह का व्यवहार करोगे। लेकिन फिर आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं यार, ये सही नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सिद्ध योग में है, शांति बना के रखो, हम नाम जाप ध्यान करते हैं, सत्य मार्ग पे हैं, तो आप कंट्रोल कर लेते हो, ये चला जाता है।
फिर ये दूध विटामिन सब खा के आता है, थोड़ा तगड़ा होके आता है, फिर गुस्सा बढ़ता है, ठीक है, फिर आप उसको कंट्रोल करते हो, फिर ये जाता है, फिर ये और कसरत करके आता है। इस तरह से जो गुस्सा है और जो काम है, काम शक्ति, काम एक ही नहीं होता, सेक्स ही सिर्फ काम नहीं होता, काम बहुत सारी काम होती है, इच्छा शक्ति, ठीक है, इच्छा शक्तियाँ प्रबल होनी शुरू हो जाती हैं ऐसी चीज़ों में जो हमें डिल्यूट करती हैं, यानी कि हमारे सत्य को डिलीट करें, हमारी साधना को डिलीट करें, हमारे इंसानियत को जो डिल्यूट करें, ऐसी काम की चीज़ें, वासनाएं हमारी बढ़ने लगती हैं। एक ही चीज़ नहीं सोचनी चाहिए हमेशा काम के बारे में। तो वो सारी चीज़ें धीरे 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 आपसे लड़ती हैं, जब वो हारने लगती हैं तो धीरे धीरे उनका बढ़ना निश्चित हो जाता है। अगर किसी को साधना में गुस्सा आ रहा है तो समझ लो कि आप साधना में अच्छे जा रहे हो। अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो अच्छे जा रहे हो। अगर इच्छाएं शक्ति प्रबल हो जा रही है, ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, या फिर ये करने का मन कर रहा है, वो करने का मन कर रहा है, तो समझो कि आपका युद्ध बड़े स्तर पे चल रहा है, हाई स्तर पे आपका युद्ध चल रहा है। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप इस चीज़ से डरो मत। जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है, साधना का संघर्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझने की बात है कि साधना कोई सुखद एहसास नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये कोई बहुत ही फूलों पे चलने वाली कहानी है ही नहीं। अगर आप साधना में इसलिए आए हो कि हम शिव जी की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, ब्रह्म की पूजा करते थे, गणेश की पूजा करते थे, तो कोई तकलीफ़ नहीं है और हमने किया, यहाँ पर साधना से तकलीफ़ आएगी, ठीक है। बीमारियां, रोग सारे के सारे ठीक होंगे। यहाँ पर आपका आंतरिक युद्ध चलेगा, आपको युद्ध करना होगा। यहाँ पर बाहर में तो देवी देवता आपके लिए त्रिशूल बाण लेके शुरू हो जाते थे अगर आपकी पूजा सफल हो जाए और आपको सफलता मिलती थी। लेकिन यहाँ पर आपका युद्ध आपके साथ ही है। आपके साथ का मतलब है, जो सेशन किया था मन से आत्मन, यानी कि आत्म स्थिति में प्रकट होने के लिए मन जो है वो दलदल में फंसा हुआ है, उसको खींचती हैं सारी चीज़ें, तो वो अपने आप को छुड़ाता है, वो लड़ता है। अब छुड़ाने के दो तरीके हैं, या तो मन भाग जाए उन चीज़ों से, ठीक है, लेकिन मन भाग नहीं सकता क्योंकि ये वृत्त है। अब वो सर्कल में बेचारा यहाँ से भागेगा वापस यहीं पे पहुँचेगा, यहाँ से भागेगा वापस यहीं पे पहुँचेगा, तो भागने से चलता नहीं है काम। तो उसको वृत्त तोड़ना होता है। वृत्त तोड़ने के दो ही तरीके हैं, एक तो खड़े रहो जहाँ पर हो, और दूसरा उस चीज़ को वहाँ पर तोड़ो, यानी कि नाम जाप ध्यान, रेगुलर नियमित ध्यान करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और अपने अंदर इच्छा शक्ति से ज़्यादा अपने अंदर संकल्प शक्ति का संचार करने की कोशिश है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि आप कैसे, जब आपको कोई ये जो दर्द वर्द होता है ना बॉडी में, ये पॉजिटिव है, इससे आप बिल्कुल चिंता मत करो, बीमारियों की चिंता मत करना। आप थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, माइंड के साथ जब युद्ध होता है, मन का जब युद्ध होता है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप बताओ मुझे कि मानसिक रूप से आपको कोई ट्रबल हो रही है कुछ, या फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एक व्यक्ति से बात करने से समस्या सॉल्व नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म पे आओ और बात करो इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ से डरो, जितना आप भागोगे ना उतना भगाएगी ये चीज़। तो आप बात करो जो बात करना चाहते हैं। मुझे होता था कि मतलब मरने के लिए होता था, मन ऐसा अजीब होता था, जिंदगी बेकार है, कुछ ऐसा ही। अब कुछ नहीं है ऐसा। अब तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मन थोड़ा विचलित हो जाता है, बाकी कोई ऐसा नेगेटिविटी थॉट्स मन में नहीं आता। अच्छा, पहले आते थे। हाँ, पहले देखो दो तरह से थॉट आते हैं ना। एक तो आते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं ही खत्म नहीं होती, ठीक है, तो हम क्या जीवन जी रहे हैं, क्या घटिया जीवन जी रहे हैं। एक तो इस तरह का थॉट प्रोसेस है, ठीक है, ये तो हमारी समस्याओं से पैदा हुए हुए नेगेटिव चीज़ें हैं। ये तो जब हमारे हालात बदल जाते हैं तो हमारे थॉट विचार बदल जाते हैं, ठीक है। ये हमारी समस्याएं जो है हमारी परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं, हमारी सुख और दुख से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं जो हमारी परिस्थितियों से जुड़ी नहीं है। पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, घर है, सुख है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी उदास है बंदा, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है। तो वो भी एक चीज़ है। ये जो है आपकी परिस्थिति से, ये तो आपको यहाँ पे सॉलिड होना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको नाम जाप साधना से ही निकलना पड़ेगा, गुरुदेव पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा सहारा मिला है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। आपका ये है, ठीक है, और आपको खुद अंदर से आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। यहाँ पे आपका मन बीमार नहीं है, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो ऊर्जा डाउन हो गई है, लेकिन मन स्वस्थ है, मन बीमार नहीं है, ठीक है। तो मन बीमार होता है, जैसे मैंने कहा कि किसी ने किसी को मंत्र दिया और वो चिल्लाने लग गया, या फिर वो नेगेटिव चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ और ही बन गया उसमें, और वो करता ही जा रहा है, वो चीज़ें करता ही जा रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें करता ही जा रहा है, और उसको खुद मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ज्ञान नहीं है। एक तो है कि आप कुछ कर रहे हो, बोल रहे हो, जैसे
कोई ध्यान में बोल रहा है कि युद्ध होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बच जाओ, भाग जाओ, ये बोलते हैं, वो जागृत है। वो जागृत अवस्था में बात करते हैं, ध्यान की अवस्था में एक ऊर्जा उनको प्रभावित करती है, उनके माइंड को, उनके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करती है, तो वो बात करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटली जागृत होते हैं। एक होते हैं कि जो बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन वो जागृत नहीं होते। वो इसका मतलब है कि उन पे पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका है किसी का, तो उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। ये है प्रॉब्लम, ये नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, ये तामसिकता बाहर से जो प्रभावित करती है, ठीक है। और वैसे बोलने की बात है कि कोई ऊर्जा आपके अंदर अगर कोई बात कर रहा है, आप हो अंदर, आपको पता है कि मैं हूँ, मेरी प्रेजेंस है, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, वो ध्यान की एक अवस्था में एक ऊर्जा प्रवाह दे देती है आपके थॉट्स को, विचार को, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो होता रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स दो तरह की है, एक तो ध्यान करते समय पता ही ना चले और आप कुछ भी ऐसा करो जो सही नहीं है और बाद में आपको पता ना चले आपने क्या किया, एक तो ये है। दूसरा ये है कि माइंड जो है वो भटकना, इतना ज़्यादा भटकता है, जैसे कोई उसको भगा रहा है, डरा रहा है, मृत्यु दिखा रहा है, यम उसके पीछे पड़ा हुआ है और हर समय उसको मृत्यु 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 दिखा रहा है और वो भाग रहा है कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसके मन में। ये नेगेटिविटी अलग है, ये नेगेटिविटी अलग है, ठीक है। जो मुझे मैसेजेस आते हैं, जो नेगेटिव विचार है, कोई खुल के बात नहीं करता इस चीज़ में, लेकिन कुछ खुल के बात करते भी हैं कि मुझे इस तरह के विचार आते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए ये बात कन्फेस करने के लिए कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, और वही निकलते हैं इस चीज़ से। निकलना भी उन्हीं के बस में है कि मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से बाहर, ठीक है। तो वो अब मैं लेना चाहता था कुछ एक कॉल्स, लेकिन सोनू यादव कह रहे हैं गुरुजी आपका नंबर है। हाँ जी, मैं गुरुजी हूँ और मेरा नंबर है 8777211139। मैं ही गुरुजी हूँ, गुरुजी राज शिव। अपना मेरा नंबर गुरुजी के नाम से ही सेव करना, ठीक है सोनू। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी कल्पना जी। जय श्री गुरुदेव। आप गुरुजी हो तो? हाँ जी गुरुजी बोला करो सारे मुझे अब कुछ को तो शांति मिल जाए मन की जय श्री गुरुदेव के भैया जी। हाँ पता है एक हफ्ता पहले भैया जी बोला करेंगे भैया गुरुजी, भैया गुरुजी। हाँ जी, मैं ना रात को ध्यान करती हूँ। हाँ रात को ध्यान में बैठी तो मेरे को 2.25 घंटे तक क्रियाएं हुई। 2.25 घंटे? 2.25 घंटे रुकने का नाम नहीं लेते। हफ्ता भर पहले की बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा अच्छा। रुकने का नाम मैं खूब कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जागृत आंखों से भी मेरी क्रियाएं हो रही है, रुक नहीं रही। हाँ। कभी जलंधर बंद लग रहा, कभी गर्दन की हो रही, कभी कमर की हो रही, रुकी नहीं। मैं परेशान हो रही, मैंने गुरुदेव से बहुत प्रार्थना। हाँ। फिर जैसे वो रुक गई। हाँ। रुकी तो मैं थक गई, मैं सो गई तो मेरे को सपने में दिखाई दिया जैसे आत्माएं, भूत दिखाई दिए मुझे। अच्छा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ कभी। अच्छा। और वो मेरा मंत्र जाप चल रहा है, मंत्र कर रही हूँ मैं लगातार कंटिन्यू। एक औरत एक आदमी बैठे, मतलब कोई पूजा सी कर रहे हैं वो लोग। हाँ। और वो उन भूतों को बुला रहे, लेडीज भी उनमें, जेंट्स भी हैं। और वो मंत्र कर रही हूँ तो वो नर्वस हो रहे, वो मतलब कि उनकी शक्ति खत्म हो रही है। हाँ। तो वो आदमी और मेरे तरफ घूर रहे कि इसकी वजह से हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है। अच्छा, उर्मिला की वजह से हो रहा है ये नाम जब? हाँ, ये जो कर रही है, कुछ कर रही है, ये इसकी वजह से हो रहा है ये कुछ। अच्छा, उसके बाद फिर वो मेरे को, मतलब कि मेरे को, मैं सच्ची में डर रही हूँ, बहुत ही डर रही हूँ। जागृत मतलब कि वैसे डर लग रहा है मेरे को अपने घर पे भी। उसके बाद फिर वो आदमी मेरे को ना कहीं जंगल में लेके जाता है, कहता है आप यहाँ दिखाऊंगा तेरे को। वो जंगल भी ऐसा है, कटीला जंगल। अच्छा। वहाँ पे पेड़ पे दिखाता है, बोले वो कोई मंत्र पढ़ता है तो पेड़ पे दिखाता है, चमूंगा दड़ते बैठे हैं वहाँ पे। हाँ। बोले ये देख, अब देखता हूँ मैं। तो मैं मंत्र मेरा चालू हो ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है मंत्र मेरा। तो वो पेड़ पे ये कुछ नहीं क्या करते हैं, लेकिन औरत और आदमी है, एक गली से में लेके जाता है, वहाँ औरत आदमी है, तो वहाँ मंत्र चल रहा है। तो वहाँ भी वो मतलब कि नर्वस हो रहे, टूट रहे, मुझसे देख के वो दूर जा रहे हैं। कोई डर की मारी छिप के बैठ रहा है। ये सब हुआ मेरे साथ। ये क्या हुआ, मेरे को डर लग रहा था। डर लग रहा ना, ये कोई बात नहीं। ये जो सपने में है ना, ये होते तो ये कुंडलिनी के ही अधीन है सारा का सारा। जो भी आपको हुआ है ना, ये सारा एक सिद्ध योग का ही प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई बाहरी कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हमारे शरीर में बहुत सारे लोक हैं, ठीक है, बहुत सारे लोक हैं। तो हमारी जो चेतना है वो घूमती रहती है। जागृत अवस्था में तो हमारा कंट्रोल रहता है हमारी चेतना पे, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, काफ़ी हद तक इस पे हमारा कंट्रोल रहता है, ठीक है। कहीं कहीं कंट्रोल लूज भी होता है।
तो लेकिन जब हम अचेतन अवस्था में हैं तब हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, मतलब बुद्धि से फ्री हो जाता है। मन की जो बेड़ियाँ हैं ना, जो बुद्धि उसको बांध के रखती है कि भैया तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू ये है, तू वो है, उसको बांध के रखता है जागृत अवस्था में बुद्धि। लेकिन सुषुप्त अवस्था में बुद्धि की बेड़ियां मन पे नहीं होती, वो एक मतलब वो कहते हैं ना खुला सांड है कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है, उजाड़ेगा, उसको पता नहीं अपनी खेती है ना दूसरे की खेती है। तो मन उन क्षेत्रों में चला जाता है, माँ उन क्षेत्रों में उसको लेके जाती है जहाँ पर बुद्धि का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये एक प्योरीफिकेशन प्रोसेस है। जैसे ध्यान में आपको ऐसे ऐसे जगहों पे लेके जाती है चीज़ें जहाँ पर जो आपको मतलब एक हाँ ये मुक्तानंद जी की बुक में एक जगह पे एक्सप्लेनेशन, ऐसी ही एक्सप्लेनेशन है कि उनको ध्यान की स्थिति में या स्वप्न की स्थिति में उनको ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे सिर्फ मल ही मल है, मतलब लेटरिंग ही लेटरिंग है, ठीक है, और उसके बीच में वो हैं और सब तरफ बदबू ही बदबू है। और एक जगह पे मेंशनड कहीं है, या एक दो साधकों ने भी मुझसे कहा था कि मैं जब देखता हूँ तो मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। कुछ कहते हैं कि मुझे चित्त परिचित दिखाई देते हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे बस मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो आत्माएं हैं वो दिखाई देती हैं, और इस तरह का सुनसान बियाबान दिखाई देता है। तो जो लोक है ना, जैसे नर्क लोक है, ठीक है, आपने आज जो देखा है ये आपका प्रैक्टिकल है। थ्योरी आपको जिस दिन आएगी उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको किसी ना किसी ये अताल पितल सुतल जो जितने भी लोग होते हैं ना, उनमें से कहीं से जाके आप आए हो, अच्छा, ठीक है। लेकिन उसका ज्ञान आपको पहले नहीं है, इसलिए आपका साक्षात्कार हो गया। जैसे आपको कुछ दिखा दिया लेकिन आपको तो मालूम नहीं है क्या चीज़ है। अब इसका ज्ञान आपको प्रकट होगा धीरे धीरे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कौन से लोक में आप घूम के आए हो, इसका ज्ञान आपको थ्योरी के रूप में बाद में प्रकट होगा। ये किसी लोक में घूम के आए हो। तो क्रियाएं भी 2.25 घंटे तक चली है मेरे को उस दिन। कोई बात नहीं, मैं 3:30 तक क्रियाएं, मेरी क्रियाएं 3:30 घंटे उस दिन सुबह साहब के साथ 6:30 बजे ध्यान शुरू किया, ध्यान 7 बजे खुलवाया, तो 10:30 बजे तक मुझे क्रियाएं हुई, 10:30 बजे तक। कई बार हो जाती है किसी तरह भी, हर रोज नहीं होती, कई बार 2.5-3 घंटे क्रियाएं हो जाती हैं। उसी दिन हुआ मेरे को, इतना लंबा चला प्रोसेस तो। अच्छा, उसी दिन हुआ। हाँ, तो फिर आप घूम के आए हो, किसी लोक में घूम के आए हो। अच्छा, वो नर्क लोक हो सकता है, पता नहीं, हमें तो पता भी नहीं कितने लोग हैं बहुत सारे। हमारा जो लोक है ना, जैसे ये हम धरती लोग हैं, कोई अच्छा सा लोग नहीं अच्छे लोग भी आएंगे, कोई चिंता नहीं है, लेकिन पहले क्या है ना, दुख निकल जाना चाहिए, पहले ये चीजें निकलती हैं, पहले यही निकलना चाहिए। नहीं तो पहले वो फूल वूल बरस जाएंगे, आपको लगेंगे लो जी पहुंच गए हम तो तपलोक में, उसके बाद फिर वो दिखने लगेगा, फिर सोचोगे लो जी मेरी तपस्या नष्ट होगी, भ्रष्ट होगी, मैं कहाँ पहुंच गई। तो ये जो हमारी धरती है ना, ये तल है, ठीक है। इसके नीचे जो वो अर्थवॉर्म होते हैं ना, जो इसके अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, बारिश में बाहर निकलते हैं, हाँ, उनका लोक अलग है, ठीक है। उनको प्रकाश नहीं मिलता सूर्य का, ठीक है। फिर उसके नीचे जल में रहते हैं, जल वालों को आधा प्रकाश मिलता है, वो भी एक लोक है। फिर उसके नीचे एक और लोक है जहाँ पे प्रकाश एक तो मिलता है, बारिश मिलती है, ये मिलता है। फिर एक लोक है जहाँ पे ना पानी है और ना ही रोशनी है, वो भी एक लोक है। तो ये सारे धरती के अंदर ही हैं, और कीड़े मकोड़े जितने भी अंदर हैं जो रहते हैं, कभी बाहर ही नहीं निकलते वो धरती से तो वो उसी लोक के प्राणी है, तो उसी वहीं रहते। ये कोई तामसिकता तो नहीं कोई है ना, तामसिकता वामसिकता कुछ नहीं होती, प्रकृति का ही अंग है ना। प्रकृति को माँ कहते हो ना, प्रकृति माँ है तो माँ का एक अंग है। काली माता 2 तरह की होती है, एक शमशान काली कहते हैं जिसे, उसकी घर में फोटो नहीं लगाते। एक काली की पूजा होती है, घर में फोटो लगाते हैं। पूरा पानी देना, 1 मिनट। आज का मौसम ना यहाँ बड़ा अजीब है, बहुत गर्मी और फिर बारिश। यहाँ पे भी गर्म, दिल्ली में भी बहुत गर्मी है पूरा और फिर बारिश हुई, अभी मैं बाहर जाके आया ना थोड़ा, तो बहुत बारिश और ह्यूमिड, अजीब सी ह्यूमिडिटी है। ये सावन खत्म हो गया। यहाँ पे भी ऐसा ही है, बहुत गंदा मौसम चल रहा है, बहुत हीट है, और एकदम से गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा। सारा दिन एसी चलते हैं यहाँ। फिर बारिश अंदर आ गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नेगेटिविटी कुछ नहीं है,
माँ का ही अंग है और हमारे चित्त का हिस्सा है और हमारा एक गुण है जिसकी वजह से हमें संपर्क करते हैं, उन चीज़ों से हम संपर्क करते हैं, उनको हम तामसिक कैटेगरी में रखते हैं। हमारे अंदर गुण है, वाइब्रेशंस हैं। जैसे एक रेडियो है, वो 93.7 भी पकड़ेगा, 98.2 भी पकड़ेगा, 94.0 भी पकड़ेगा, जो भी होते हैं चैनल। तो वो रेडियो है और रेडियो में सारी फ्रिक्वेंसीज़ है। तो हमारे अंदर 3 गुण हैं, तीनों की फ्रिक्वेंसीज़ है। डिपेंड करता है कि हम कहाँ ट्यून इन करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मंत्र जो बोल रहे हैं तो उससे सारे नर्वस हो रहे हैं, वो टूट मतलब कि ढीले हो रहे हैं वो, मतलब कि उनकी शक्ति खत्म हो रही है। हाँ, तो ये सारे लोकों का आपको, ये किसी लोक में जाके आए हो आप। ये कोई लोक, कोई मतलब नर्क लोक है ये। हाँ, नर्क एक तरह का नहीं है ना, नर्क कई तरह के हैं। तो नर्क किसी कोई ना कोई है, आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा इस चीज़ का। मृत्यु लोक, इसे तो हम मृत्यु लोक जैसे कहते हैं, धरती को मृत्यु लोक कहते हैं, लेकिन मृत्यु लोक का नाम जो है ये ऊपर के लोक से है, जहाँ पर मृत्यु नहीं होती है उसकी। हम मृत्यु लोक में है ना, तो नीचे कुछ लोक हैं जहाँ पर, जिसे हम नर्क लोक कहते हैं, जहाँ पर सजाएं मिलती हैं। एक्चुअली जीवात्मा भोगती है, कष्टों को भोगती है। तो वो तो आप घूम के आए हो वहाँ पे, इससे रियलाइजेशन बढ़ती है लाइफ की, आपकी साधना की। आपको रियलाइजेशन होती है कि ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर आत्माएं भटक रही हैं दूसरे रूप में, और जो इस पॉजिटिविटी से डर रही हैं या फिर उन्होंने ज़िंदगी भर यहाँ पे नेगेटिव काम किए हैं, अब वो उसी लोक में है जहाँ पर रोशनी नहीं है सूर्य की। आप गए थे तो वहाँ कैसा था, मतलब प्रवेश कैसा लगा? प्रवेश का दिन ही था वो, तो मतलब कि दिन का हिसाब किताब दिख रहा था मुझे, तो धूप फूप सब कुछ दिख रही थी वहाँ पे। अच्छा। और जंगल था, सूखे पेड़, कांटों वाला। अच्छा, पेड़। अच्छा, ऐसा दिखा। हाँ, और आदमी ने सब व्हाइट कुर्ते पजामे पहने हुए थे, एक औरत भी थी उसके साथ जो पूजा कर रहे थे कुछ। अच्छा। तो इसका ज्ञान आप ही को होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन ये योग के बाद की जो घटना घटी है ना, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ से कि आपको ये योग का ही एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ खास एक्सपीरियंस हुआ है आपको। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अब नहीं लग रहा। उस दिन थोड़ी देर लगा था ना, जब तक आता रहा होता रहा तब तक, क्योंकि मैं उठ के हिम्मत नहीं हो रही थी मैं पानी भी पी लूं, इतना डर था। अच्छा, अब नहीं डरना, अब नहीं डरना। नहीं, अब तो नहीं है ना। मंत्रों ने खत्म कर दिया ना वो शक्ति उनकी। हाँ, इसीलिए मंत्र चल रहा था ना उस समय, आपकी चेतना मंत्र में थी। यही तो बहुत बड़ी बात है, बहुत। भैया जी, मैं तो डर गई थी ऐसा सपना देख के। आपको आया? मेरे को भी ऐसे ही सपना, हाँ मुझे भी ऐसे ही सपना आया। बहुत सारे लोग हैं और वो योग करते हैं, लेकिन हमारे जैसा योग नहीं करते, कुछ और ही योग करते हैं वो लोग। उनको दर्द भी होता है, बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहती है, एक लेडी है, वो कह रही है कि ये योग करने से दर्द हो रहा है। मैंने कहा इतना दुख होता है योग करने से? ऐसा तो नहीं होता। नहीं, ऐसा ही होता है। तो मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। मैंने कहा इससे तो हम बिना योग के ही बढ़िया हैं भाई, हम तो नहीं कर रहे भाई, अब हम नहीं करेंगे ये वाला योग। और मेरा मंत्र चल रहा है। मैंने कहा मैं उनको बताना चाह रही हूँ, आप मेरे वाला मंत्र जाप करो। अच्छा, फिर तुम देखना होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसे तुम रो रहे हो, पिला रहे हो। तो मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मैं डर के मारे घबराहट में मेरी आंख खुल गई, और फिर मुझे आंख खुलने के बाद भी डर लग रहा। मैंने कहा मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरे गुरुदेव सही हैं या गलत है, या ऐसे होता है। अच्छा। बहुत देर तक दिमाग में ये आ रहा, फिर बहुत देर बाद में अरे ये सब कुंडलिनी क्रिया है, मैं सही हूँ, अपने आप ही जवाब मैं सही हूँ। और लेकिन डर बहुत लगा। मैंने कहा ऐसे होता है, ऐसे होता है, मुझे नहीं करना ये योग। अच्छा। बकवास है, मुझे नहीं करना। अच्छा। आँख खुलने के बहुत देर बाद, ऐसे कोई 7-8 मिनट बाद, मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं है। हाँ। मेरे गुरुदेव तो रोग को सही करते हैं, अंदर की जो क्रियाएं होती हैं वो रोगों को खत्म करती है कुंडली माँ। ऐसे सोच के गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव से बोला गुरुदेव ये सब क्या हो रहा है। अच्छा। फिर थोड़ा मेरे को शांति मिली, लेकिन मैं डर गई उस समय। अच्छा। उनको देख के रोना, उनका इतना दर्द, मैं डर गई। ये स्वप्न में हुआ ना ध्यान में हुआ? स्वप्न में हुआ था भैया। एक ही बार हुआ? हाँ, एक ही बार। ऐसे होता है, फिर मेरे को अपने आप ही मेरा मंत्र चलता रहेगा, फिर अंदर से अरे मन का नहीं, राशि आपकी आवाज आ जाएगी कि गुरुदेव का ध्यान आ जाएगा। अरे राशि भाई कहते हैं हाँ। ये कुंडलिनी कुछ भी। एक दिन ऐसे ही कहीं पे
और हमारे गुरु, लेकिन मन कह रहा है नग्न अवस्था में है, लेटे हुए कहीं पे पहाड़ से नीचे, एक पहाड़ है आधा कटा हुआ, उसके साइड से लेटे हुए हैं। मैंने कहा ये हमारे गुरुदेव नहीं है। अच्छा। तो सब कह रहे हैं गुरुदेव है, वहाँ पे गुरुदेव है, आशीर्वाद ले लो। मैंने कहा हमें नहीं जाना वहाँ पे, वो गुरुदेव हमारे नहीं है। मैंने कहा वो मेरे गुरुदेव नहीं है, मैं नहीं जा रही, आप लोग जा रहे हो जाओ, मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं है। और फिर मैं अपने आप ही सोते हुए ही कह रही हूँ कि ये कुंडलिनी का है, ये सब दिख रहा है ना, ये कुंडलिनी माँ करा रही है। अच्छा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अपने आप ही अंदर से हाँ, ये देखो, अब ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे रहता है साथ में। और फिर तो ये मन को आपके देखो दो तरफ है, एक तो मन के विचार हैं, ये सारा कुछ जो है ना, ये हमारा मन के दो क्षेत्र हैं, ठीक है। एक तो साधना से पहले भौतिक जगत का उसका संसार है मन का, आध्यात्मिक जगत में भी मन का क्षेत्र है, बहुत बड़ा भूल भुलैया है, क्योंकि हमें अध्यात्म के बारे में पता नहीं है। तो अध्यात्म में बहुत सारे लोग हैं, विचार हैं, बहुत सारी गुण, जो गुणों की बात करते हैं, ये भौतिक जीवन में हम इनका प्रभाव तो देखते हैं लेकिन इनका सोर्स नहीं देख पाते। जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो मन इनके सोर्स से डायरेक्ट देखना शुरू कर देता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साधना से पहले परेशान नहीं करती, साधना में आने के बाद करती हैं परेशान, ठीक है। तो ये सारा जितना भी हम सोचते हैं, देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मन को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, मन को डीमोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। अगर साधक का दृढ़ विश्वास हो कि मैं सच्चे रास्ते पर हूँ, मेरे गुरुदेव दृढ़ हैं, तो उस अवस्था में चाहे वो स्वप्न हो, चाहे वो ध्यान हो, वो गुरुदेव वहाँ पे आ ही जाएंगे, वो मंत्र वहाँ पे आ ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि आपको सपना दिखता है, ध्यान में दिखता है, यही होता है। मैं एकदम से हाँ, अगर ये मंत्र आ जाए, हाँ नहीं ऐसा नहीं, हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि मंत्र आ गया मेरा, अगर ऐसे सबके ध्यान में मंत्र आ जाए, चाहे कोई भी नेगेटिव विचार हो, नेगेटिव थॉट हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर मंत्र प्रस्तुत हो जाए तो समझ लो युद्ध चल रहा है और आप उस युद्ध में गुरुदेव आपके साथ है, क्योंकि मंत्र आ गया। आपका वो कॉन्शियस स्टेट में जो मनोमन में मन में जाप चल रहा है वो आगे आपके साथ है। अब आपको वो युद्ध है, अब आपको वहाँ से निकाल लेगा वो। तो डरने की बात नहीं होती कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। युद्ध में तो हम युद्ध जाएंगे तो कोई खूबसूरत योद्धा है वहाँ पे, हैंडसम योद्धा है, ठीक है, जैसे कर्ण हैंडसम ही होंगे जरूर, ठीक है, दुर्योधन भी अच्छे ही होंगे, डील डाल अच्छे होंगे, तो वो तो टीवी में दिखाते हैं, ऐसा ऐसा दिखाते हैं। लेकिन राजकुमार कैसा होगा? राजकुमार कोई आड़ा टेढ़ा थोड़ी होगा, राजकुमार तो अच्छा ही होगा ना, खाना पीना शक्तिशाली ही होगा, ठीक है। तो अब वो कर क्या रहा है? वो मार रहा है, लेकिन अर्जुन को मार रहा है, भीम को मार रहा है, युधिष्ठिर को मार रहा है, तो वो दिखने में नेगेटिव थोड़ी है, वो तो उसकी वृत्ति नेगेटिव है। तो अगर हम सपने में देखें हमें डरावनी चीज़ें दिखती है तो हमारा माइंड डरावना क्रिएट करता है कि नेगेटिव हमेशा डरावना ही हो सकता है, नेगेटिव बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। अप्सराएं आती है, रंभा, ये योग में ना आप जब मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में रहोगे ना तो रंभा आएगी। रंभा कोई डरावनी है? रंभा बड़ी खूबसूरत होगी, अप्सरा कहते हैं रंभा को। तो रंभा आती है तो वो दुश्मन है रंभा आपकी मित्र थोड़ी है। रंभा एक्चुअली आपको खींचती है, काम, जगत काम की तरफ खींचती है। तो वहाँ से जब हम सपन देखते हैं किसी चीज़ में तो हमारा मन चीज़ों को डिस्क्रिप्शन दे देता है कि ये ऐसा ही होगा, ये नेगेटिव ही होगा, लेकिन हम जानते नहीं कि हम युद्ध कर रहे हैं। तो मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, चित्त के कंट्रोल में। चित्त आवरण देता है उसको कि इसको डराना है, तुझे मन को डराना है तो इसको मैं आवरण देता हूँ, तो वो नेगेटिव चीज़ों का आवरण देता है। एक्चुअल में वो आवरण हटा दो ना तो वृत्ति ही बचती है। और अगर वहाँ पे मंत्र प्रस्तुत हो जाए तो समझ लो, साफ समझ लो कि ये सिद्ध योग के कारण होने वाला बदलाव है आपके जीवन में। आपके मन का रूपरेखा को बदला जा रहा है। चित्त अपनी तरफ से जोर लगा रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है, उस पर एक तरह का आवरण डालने की कोशिश कर रहा है। स्वप्न में उसका ज़्यादा अधिकार रहता है क्योंकि स्वप्न में हमारी चेतना जो है सुषुप्त है। तो स्वप्न, नेगेटिव स्वप्न आने, स्वप्न में ये चीज़ें दिखनी, साफ है कि चित्त का जागृत अवस्था में प्रभाव नहीं चल रहा है, इसलिए उसने सुषुप्त अवस्था में मन को पकड़ा है। डरना नहीं बिल्कुल भी, बस अगर वहाँ पे मंत्र प्रकट हो गया तो जय जयकार है गुरुदेव की। ये बात हमेशा याद रखना जितने भी साधक करते हैं इस चीज़ के लिए। ये तो स्वप्न की बात, जो स्वप्न में होता है। लेकिन एक चीज़ होती है जागृत अवस्था में भी मायूसी बनती है, उसमें क्या करना है? तो उसमें ज़्यादातर गुरुदेव हमेशा कहते थे कि लौंग ले लो, लौंग खाओ,
और गुरुदेव को टच करवा लो, या फिर बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि पे जाओ, 7 फेरी लगा के आओ और वहाँ पे प्रेयर करो। दादा गुरुदेव की समाधि से 7 बार सर्कल क्लॉकवाइज आपने ये करना है, परिक्रमा करनी है, और गुरुदेव दादा गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव जो भी है, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे जो भी नेगेटिव है उसको आप यहीं पे रख लो। तो गुरुदेव दादा गुरुदेव वो जो नेगेटिविटी, जो प्रभाव होता है आपके ऊपर में, जो ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है जिससे मन कमज़ोर होता है, जो मन पे आवरण गिरा के रखती है चीज़, वो गुरुदेव अपनी समाधि के साथ बांध लेते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो शिव रूप है ना। तो शिव के जो गण हैं वो कौन है, देखें आपने शिव की बारात देखी है, वो सारे जितने भी प्रेत आत्माएं हैं, हाँ प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं, चंडाल, जितने भी ये सारे नेगेटिव तमस में आते हैं ना, तो भोलेनाथ क्या है कि वो तमस को अपने दबा के रखते हैं, क्योंकि पिता है ना वो। भोलेनाथ क्या है, शिव क्या है, पिता है। मेरे भी पिता है, आपके भी पिता है, और जो प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं, नेगेटिविटी, उनके भी पिता है। शिव के लिए राज शिव या कल्पना शर्मा या फिर वो प्रेत आत्मा, वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। भोलेनाथ समभाव में है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं कि देख तू इधर रह और तू इधर नहीं जाएगा। अगर वो इधर उधर चला जाए तो शिव ही है जो पिता रूप में कहते हैं कि देख बेटा, वो सिर्फ पिता की ही बात मानते हैं, शिव की। तो शिव क्या करते हैं, वो जो चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं उनको वापिस अपने साथ बांध के रखते हैं। शिव उनको बांध के रखते हैं अपने साथ, कहते हैं तुमको कहीं कुछ नहीं मिलेगा ना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुमको खाना दूंगा। शिव जी पे जो भोजन चढ़ता है, शिवलिंग पे जो भोजन चढ़ता है, उसका एक भाग चंडाल को जाता है। और जब आप शिव जी से मंदिर से बाहर आते हैं ना, तो ये अश्योरेंस देते हैं शिव जी को और उनके गणों को, गण आपके पीछे ना भागे, तो कहते हैं हर हर महादेव, ये देख लो मेरे हाथ खाली है। ऐसे उठाते हो ना हाथ, हर हर महादेव, क्या क्या क्यों दिखाते हो हाथ ऐसे ऊपर करके? मंदिर में किसको हाथ दिखाते हो आप? शिव जी को? नरहरि भाई से पूछते हैं, नरहरि भाई कहाँ है? पंडित तो है हमारे पास। नरहरि भाई आइए जरा, गूगल मीट पे आइए, बात करनी थी। अच्छा चलिए, जब तक नरहरि भाई आते हैं तब तक मैं बात करना चाहता कि जो ये हमारे सुसाइडल नेगेटिव थॉट जो होते हैं, इनसे मैं चाहता था आप सब बात करो। जिसको अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो ज़रूर करें। फिर मैसेजेस मुझे मत भेजना, मैसेजेस भेजते हो, मैसेजेस में बात करते हो, मैसेजेस में बात करने से कोई इलाज नहीं है, ठीक है। करनी है तो सेशन में आके बात करो, खुल के बात करो, क्या प्रॉब्लम है, क्या महसूस हो रहा है, सिद्ध योग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे सार्वजनिक रूप से आके बात करो, गुरुदेव के प्लेटफॉर्म पे बात करो, देने वाला जवाब वही है, उसका सत्संग है, उसके नाम की चौकी चल रही है। रिंग पूछी क्या मेरी? आहाना जी आपका माइक खुला है। हाँ, एक मिनट सर, भैया बात करने था। हाँ जी, किस चीज के बारे में बात करना है? मैं यही बोल रही थी आपसे। नमस्ते गुरुजी भैया। हाँ गुरुजी बोलो, आजकल सभी मुझे गुरुजी बोलते हैं। मैं कहता हूँ मैं अपना नाम राशि बदल के गुरुजी रख लेता हूँ, तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। हाँ भैया, अरे कम तो करो बेटा। मुझसे अन्याय सहन क्यों नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? अन्याय सहन नहीं हो रहा आजकल। अन्याय जो, हाँ, और मतलब, और मैं क्या बताऊं, ऐसा लगा 3-4 दिन से आत्महत्या कर लूं मैं। अच्छा, क्यों हो रहा है ऐसा? विचार क्यों आ रहा है? मतलब मैं इतनी रोती यदि मुझे कोई प्रेशर देता है, कोई जो मुझको बोलता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, हाँ। मतलब वो सहन नहीं हो रहा है। हाँ। और मैं उसके विरुद्ध लड़ रही हूँ, घर से भाग गई कल। अच्छा। मैं सोची कि मैंने कल भी सोचा आत्महत्या कर लूं, लेकिन समझ आता है ऐसा नहीं होता है। 2 बच्चे हैं अभी। हाँ हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे संग? मैं इतना करने के बाद भी, मतलब मेरे माने मानसिक तनाव इतना होता है, इतना होता था नहीं। पता क्या होता है, जो हम है ना, हम में मैं होने का जो अहंकार होता है ना, आप कहते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं, ठीक है। ये जो मैं है ना, ये अहंकार का एक रूप है, तामसिक वृत्ति का एक प्रभाव है, मैं के रूप में जो आता है कि मैं तो हूँ, मैं हूँ। जब तक साधक इस दृष्टिकोण में रहता है, द्वैतवाद में रहता है कि मेरी एक अलग शरीर है, मेरी एक व्यवस्था है, मैं ईश्वर से एक अलग सत्ता हूँ, तो मेरा अधिकार है अपने शरीर पे। आपने अपने आप को जन्म तो नहीं दिया डेफिनेटली, या आप अनोखे हो। जन्म तो माँ नहीं दिया ना, आपका अधिकार तो नहीं था आपके जन्म पे। तो जब आपका जन्म पे अधिकार नहीं है, तो कुदरत आपको कहती है कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, वो मेरा है।
ठीक है, और मुझसे ही है सारी चीज़ें। लेकिन जब ये अहंकार जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है हमारे अंदर, तो वो मैं का रूप ले लेता है कि ये मेरा शरीर है, मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि इसका क्या करना है। ये जो शरीर हमारे सामने है ना, ये सिर्फ मिट्टी की चीज़ नहीं है, इसमें सारे लोग हैं, सारे लोग हैं, ब्रह्मांड है, इसमें सब कुछ कनेक्टेड है। ये ऑर्डिनरी शरीर नहीं है, कुत्ते बिल्ली का शरीर नहीं है कि कुत्ता मर गया या बिल्ली मर गई तो फिर उसका भोग योनि खत्म हो गया। ये गलती कभी नहीं इंसान को करनी चाहिए। ये कुत्ते बिल्ली का शरीर नहीं है। कुत्ते बिल्ली का शरीर अगर ख़त्म भी हो जाता है, एक्सीडेंट में हो जाता है, तो उसका कोई शोक नहीं करते, उसका कोई कुछ नहीं करते, ठीक है। वो भोग योनि है, यही कहते हैं कि उसको मुक्ति मिल गई, ठीक है। लेकिन शरीर जो ये शरीर है, ये लास्ट शरीर है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हो इस चीज़ की पूरी। और अहंकार मन को इस तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है कि वो कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि शरीर मर रहा है, हम कहते हैं आत्म हत्या कर रही है। आत्म की हत्या कहते हैं ऐसे कि आत्मा को मारना होता है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आत्मा अजर अमर है बिल्कुल। ये सुसाइड गलत वर्ड है एक्चुअली, इंग्लिश ने तो आदि सत्यानाश कर दिया है, ज्ञान का बंटाधार कर दिया है। कोई कहता है सुसाइड, तो वो अलग ही मैटर चला जाता है, उससे ज्ञान ही नहीं होता इस चीज़ का कि सुसाइड का अर्थ क्या है। हिंदी के शब्दों में आदमी को लास्ट तक झिंगोर दे वो शब्द ही अगर वो सुन ले कि आत्महत्या करने जा रहा है, कि आत्मा की हत्या कर रहा है। सिर्फ ये सोचो कि क्या आत्म की हत्या की जा सकती है। मैं कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं आत्म को मार रहा हूँ। क्या आत्म को मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता। आत्मा तो अजर अमर है, तो फिर मैं किसको मार रहा हूँ? मैं अहंकार वश होके आत्मा को मारना चाहता हूँ, क्योंकि अहंकार आत्मा की दुश्मन है। अहंकार अविद्या है, तो अहंकार युद्ध करती है, आत्मा अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करती है, तो वो मारने की कोशिश करता है कि मैं आत्मा को मारूंगा। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं आत्महत्या करूंगा, या मैंने आत्महत्या कर ली, या उसने आत्महत्या की, तो उसके अहंकार ने आत्मा को मारने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली मरता अहंकार ही उसमें जीत जाता है। वो आत्मा नहीं मरती कभी भी, आत्मा वापस कोई ना कोई शरीर धारण कर लेगी। लेकिन प्रॉब्लम इससे ये होती है कि अहंकार अगर जीत जाए जीवन में, ठीक है, एक तो ये है कि इसके बाद आप वहीं पर ही जाओगे जहाँ पर वो अहंकार प्रवेश होगा, वहाँ पर आपका मजाक उड़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको इतनी खिल्ली उड़ाई जाएगी, आपका परिवार दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। जैसे समझो कि हम पिक्चरें देखते हैं ना, उसमें किसी को भोली वाली बातें बिठाते हैं, यार तेरा परिवार बहुत बेकार है, तेरे माँ बाप तुझे इतना परेशान करते, तू एक काम कर, तू हमारे साथ आ जा, घर बार छोड़ दे, तू हमारे साथ चल। क्या ये फालतू, तेरे माँ बाप तुझे धोखा देते हैं, तेरी भाई तेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तेरा छोड़, तू हमारे साथ आ जा भैया, खाएंगे पिएंगे। तो वो घर छोड़ के भाग जाता है। बाद में उसे पता चलता है मुझे तो किडनैप कर लिया गया है, वो फिर रोता है, वो चिल्लाता है, और उसको धीरे धीरे जो है प्रताड़ना सहनी पड़ती है। बस यही चीज़ है, अपने परिवार से अलग करना, अपने माता पिता से अलग करना। आत्म जो है वो कभी नहीं मरती, आत्महत्या कभी हो ही नहीं सकती। ये वर्ड ही एक लास्ट वर्ड बचाने के लिए हिंदी शास्त्रों में है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आत्म के बारे में सोच ले कि मैं आत्मा की हत्या कर रहा हूँ, आत्मा नहीं मर सकती, यानी कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा संदेश है शब्दों के अंदर से, ठीक है। अगर कभी ऐसा विचार है, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सही विचार नहीं है, ये गलत विचार है, इसका सपोर्ट हमें नहीं करना है। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, ये बात तो आप, ये भी अहंकार ही है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी हैं, ठीक है। और आप जब सुसाइड करते हो ना, तो मेरे पिताजी मुझे लात मार के निकाल देंगे, तभी मैं सुसाइड करने की सोचूंगा। तब वो मेरे पिताजी नहीं रहते, तो वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सोच के सुसाइड ना करेंगे मेरे बच्चे हैं पिता, वो भी अहंकार का ही रूप है। सोचना ये है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ऐसे विचार आते हैं तो क्या करना चाहिए? लाउड आउट करना चाहिए। ये विचार हमें डिप्रेस करते हैं, वॉइस को लो कर देते हैं, निराश कर देते हैं, आंखों से फोकस छीन लेते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आदमी का फोकस चला जाता है एक जगह पे, उसकी स्थिति वो देखता कहीं और है। सुन रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका माइक खुला? हाँ, मैं माइक बंद कर दूँ थोड़ी देर आपका? हाँ, तो होता क्या है कि आदमी ऐसी स्थिति में जब उसको ये विचार आते हैं तो उसका फोकस चला जाता है, उसकी आंखों का कनेक्शन और मन का कनेक्शन जो है टूट जाता है बिल्कुल। ऐसा विचार, आदमी देखता कुछ है, सोचता कुछ रहता है, या फिर वो उसकी वॉइस बड़ी लो हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन कम हो जाती है, ऊर्जा लो हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर नेगेटिव विचार आए, नेगेटिव थॉट्स आए, तो यहाँ पर आपको स्पीक आउट करना है।
बात करनी है, लेकिन लाउडली बात करनी है आपको, ज़ोर से आपको बात करनी है, ऊर्जा से बात करनी है। आपको जीवन में जो बचा सकता है वो यही है कि आप लाउड आउट करो चीज़ों को, ठीक है। अरे झगड़ा ही कर लो, चलो झगड़ा ही कर लो, झूठ मूठ का झगड़ा ही कर लो, ठीक है, लाउड आउट कर दो, लेकिन वॉइस को लाउड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जानबूझ के झगड़ा कर रहे हो। अगर आप जानबूझ के झगड़ा नहीं कर रहे, अंदर से कर रहे हो, तो आप और डिप्रेस हो जाओगे। यहाँ पे यार लाउड आउट जानबूझ के जब आप झगड़ा करोगे तो अपनी वॉइस को लाउड करोगे, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को जाहिर करने की कोशिश करोगे, मेरी एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे आपको अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी है अपने आप को कि नहीं, मैं व्यर्थ नहीं हूँ, ये शरीर व्यर्थ नहीं है, ये जीवन व्यर्थ नहीं है। तो अपनी आवाज़ को सुनना ही सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, अपनी आवाज़ को सुनना, लाउडली बात करना चीज़ों में, ठीक है। ये ऊर्जा ही है जो आपको बचाएगी। ये तो अच्छी बात है कि चलो घर का मोह बंधन है कि बीवी है, बच्चे हैं छोटे, ये हैं, इनका क्या होगा, ये सही बात है, सोचना सही बात है। उनके बाद तो उनकी जीवन नर्क होने वाला है, गारंटी है नर्क होने वाला है। क्योंकि जो प्यार माँ दे सकती है ना, वो 1000 सौतेली माएँ भी आ जाएंगी ना, तब भी वो प्यार नहीं दे सकती, इनकम्पेरेबल। माँ का तो छोड़ दो, कोई उसका एक रेशा भी जो होता है ना माँ का, वो भी अगर कोई बराबरी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं कर सकता। मासी कहते हैं, मामा कहते हैं, कितने में 2 मामा लगते हैं। मामा भी देखे हैं मैंने, मासी भी देखी है मैंने, ठीक है, और मैंने अपनी माँ भी देखी है। माँ के एक रेशे के बराबर भी मासी नहीं होती और ना ही मामा होते, ठीक है। हालांकि वो प्यार बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, मासियाँ कम नहीं होती। आप भी किसी ना किसी की मासी हो गए, मैं भी किसी का मामा हूँ, मैं भी किसी का हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बाप जिसका हूँ उसके बारे में मैं कैसा हूँ, और जिसका मैं मामा हूँ उसके बारे में मैं कैसा हूँ। अगर मैं उसे डांट दूँ ना तो वो सोचेगा मेरे मामा ने मुझे डांटा है। अगर आप किसी को डांट दोगे ना तो कहेगा मेरी मासी ने मुझे डांटा है। अगर माँ डांट देगी ना तो कहेगा, फिर बिल्कुल वो प्रभाव ही नहीं है, वो आवरण ही नहीं रहता। इसलिए अगर आप माँ हो, पिता हो, सबसे पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर के लिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप जूझो तो आपको लाउड आउट करना है, अपनी वॉइस को रेज करना है, अपने आप को ही अपनी वॉइस सुनानी है आपने, दबना नहीं है इस चीज़ में, ठीक है आना जी। हाँ भैया, लेकिन आप तो यार फाइटर हो, आप तो फाइटर हो, इतने बड़े तगड़े फाइटर हो, आपकी तो एग्जांपल दी जाती है। हम तो कहते हैं कि आप फाइटर तो हूँ, लेकिन अंदर से दिल खुश नहीं रहता। हाँ, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं, जो युद्ध आपका चल रहा है, कोई अगर युद्ध कर रहा है इतनी देर से, वो कभी ना कभी थोड़ा सा टायर महसूस करता है, तो ठीक है। लेकिन युद्ध हारना नहीं है ना हमने, तो अंत तक हमसे छीन के दिखाओ हमारी सांस। जो योद्धा कहता है ना, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा और अंतिम सांस तक नाम जपूंगा, तो हम अपनी सांसों को खो नहीं सकते। वो खींच के भी लेनी पड़ेंगी ना, तब भी गुरुदेव 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 करके ही मरना है, तो वो याद रखा जाएगा, वो एग्जाम्पल बनेगी, पता नहीं कितनों का प्रोत्साहन बनेगी। हमारा अपना जीवन कैसा कटता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जीवन कितनों को प्रोत्साहन देता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप तो एक प्रोत्साहन हो सबके लिए, आपने इतनी बड़ी डिसीज़ के साथ फाइट किया है, ठीक है, अपनी घर की जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो, तो मैं तो आपको सल्यूट करता हूँ। आप बहुत बहादुर इंसान हो। थैंक्स भैया। हाँ जी, आप खुश रहो, अच्छे रहो और स्वस्थ रहो, और बिल्कुल सोचना नहीं है, लड़ाई कर लो घर में छोटी मोटी, थोड़ा तहलका बचा दिया करो। है बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बहुत होता है। हाँ, हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। हम है ना, भाई बहन है सारे, और मैं भी गुजरा हूँ इस चीज़ से। जब मैं गुरुजी को पूर्ण समर्पित नहीं था, मैं गुजरा हूँ उस चीज़ से बात। और फिर जब मेरे में वो चीज़ आई, मैंने समर्पण किया गुरुदेव को पूर्ण, तो मैंने अपना जीवन कहा कि गुरुदेव मेरे जीवन और मेरे प्राणों के मालिक आप हो, आप लेने आना। तो अब ये मेरे नहीं है। जो चीज़ मैंने आपके पास एक पेन है, आपने किसी को दे दिया, और एक दिन वो बेचारा पेन से बड़ा खुश है, बड़ी खुशियाँ मना रहा है कि ये पेन से मैंने लिखा, मुझे 100 मार्क्स मिले हैं। आप कहते हो ये पेन तो मेरा है, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। तो जब आपने अपने प्राण गुरुदेव को दे दिए और एक दिन आप कहो कि गुरुदेव मुझे अपने प्राण लेने हैं, तो गुरुदेव का तो दिल टूट जाएगा, यार मैंने तो तेरे प्राणों को अपना समझ के इतना मॉडिफाई कर रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, आज तो कह रहा है तो तूने मुझे अपने प्राण कभी दिए ही नहीं। मतलब तो एक बार अगर प्राण आपने गुरुदेव को समर्पित कर दिए तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो, ठीक है, हमारा अधिकार नहीं है ना, हमारे सांसों पे हमारा अधिकार है अगर आपने समर्पण किया है। तो अगर नहीं किया है तो फिर देख लो, आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आपको लगता है कि गुरुदेव को दे दिया है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर तो वो चोरी होगी। ठीक है, ठीक गुरुजी। हाँ जी, हाँ ठीक गुरुजी।
चलिए, जय श्री गुरु। देखो जय गुरुदेव प्रमोशन भैया। मिल गई गुरु जी बन के। यार सच्ची मैं पहले तो लगता है मैं बदनाम होने की बहुत बड़ी कगार पे हूँ। भैया हाँ जी क्षितिज। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जी। भैया मैं भी अभी थोड़ी समस्या से गुजर रहा हूँ, मतलब मंत्र जाप में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अंदर से अपोज कर रहा हो। 6 महीने से तो कर रहा हूँ मंत्र जाप। और कुछ बताइए भैया ऐसे मैनेज कर सके, मतलब 24/7 अपन करना है जाप। 24/7 तो आप नहीं कर सकते क्षितिज। जी मैंने भैया किया है, मतलब अभी 4 महीने तक मैंने 24/7 किया है, मतलब कोई काम नहीं करता था मैं, बस रात को कभी उठे हो? आधी नींद से कभी उठे हो? हाँ उठा हूँ भैया, बीच तब क्या में किया? 3-4 बजे मंत्र चलता हुआ मिला भैया मुझे। हाँ तो फिर वो 24/7 चल रहा है अंदर। जी तो आप नहीं जप सकते उसको, एजप जाप कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि रात को अचानक उठ जाओ और ऐसा लगे कि मंत्र जप रहा हूँ। याद करने से पहले जैसे सोचो बाथरूम आया किसी को और वो उठा और वो गया लाइट जलाने गया, चल रहा है अंदर मंत्र चल रहा है, और उसने देखा कि ये मंत्र चल रहा है अंदर, मैंने तो याद भी नहीं किया, मेरी तो थॉट में भी नहीं है, मैं तो बाथरूम करने उठा था। इसका अर्थ है कि वो अंदर चल रहा है। लेकिन इस स्थिति में आपको नाम जाप आप जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए। तो ये तो समस्या नहीं हुई आपकी कि आपको 24 घंटे जाप करना है। 24 घंटे तो जाप चल रहा है फिर आपका। लेकिन भैया वो कर नहीं पाते, मतलब लगता है कि मतलब कैसे करें, वो थोड़ा सा एक अपोज करता है कुछ अंदर से, मतलब कि जाप करते हैं तो जैसे रेजिस्ट कर रहा हो कुछ। ये तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। कोई चीज़ हम बहुत ध्यान से करने जाएंगे ना तो गड़बड़ हो ही जाती है। कोई चीज़ बहुत ध्यान से करने जाओगे ना वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारा थोड़ा सा जीवन में थोड़ा फंडा रहता ही है इस चीज़ का। लेकिन आप अगर आप वैसी कोई एक्टिविटी करते हुए करोगे तो जाप हो जाएगा। तो इसकी ये समस्या आप लेना नहीं कि ये समस्या है मेरे साथ, मैं नाम जाप नहीं कर रहा हूँ, परिवर्तन नहीं आएगा, ये नहीं सोचना, ठीक है? कोई समस्या नहीं है क्षितिज, कोई समस्या नहीं है। खाली ये है कि आप 2 समय ध्यान करते रहो, नाम जाप करते रहो, और जो समस्याएं हैं वो गुरु जी के अधीन कर दो। सारी समस्याओं को गुरु जी की तस्वीर से ज़्यादा बात करो। जी भैया मैं मतलब कुछ थोड़ा सा ऐसा होता रहता है, एकदम जैसे आपसे बात की तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ आज गुरुदेव से बात करेंगे, अगले दिन से वो थोड़ा सा लो हो जाता है, मतलब लो फील करने लगता है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में लो अप डाउन ठीक है। लेकिन रात को शाम को ध्यान से पहले 2 समय ध्यान करते हो? जी मैं करता हूँ भैया रोज। तो फिर 2 समय ध्यान करने के समय ना आप गुरु जी से बात कर लिया करो, खुल के उनको अपनी मन की बात बता दिया करो। कोई भी विचार है, कुछ भी है, गुरु जी को खुल के बता दिया करो कि गुरु जी ये विचार आ रहे हैं, अब मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैंने आपको समस्या बता दी है, ये ध्यान में फिर उनके चरणों का ध्यान कर लिया करो, उनको माला पहना दी, उनको साष्टांग दंडवत कर दिया, ऐसी कल्पना कर लिया करो ध्यान की। जब तक वो आपका मन स्थगित रहे ना एक जगह पे, तो मन में गुरुदेव की अर्चना कर लिया करो। गुरु जी के पैर दबा लिए, गुरु जी के हाथ दबा दिए, गुरु जी के बोल दिया, गुरु जी से बात कर ली ध्यान में अपनी तरफ से, ठीक है? कि गुरु जी चलो बैठो, चलो खीर खा लो, गुरु जी आप क्या कर रहे हो। वो ध्यान आपका गुरु जी पे ही कंसंट्रेशन रखेगा। फिर मंत्र जाप भी बीच बीच में करते रहना, और थोड़ा गुरुदेव के चरण स्पर्श, गुरु जी के चरण धो लो, नारियल पानी से चरण धो दिए, दही से चरण धो दिए, दूध से चरण धो दिए, शहद से चरण धो दिए, फिर उस पानी को पी लिया, फिर उस पानी को छिड़क लिया। ऐसी चीज़ें सोच लिया करो ध्यान करते समय। अच्छा भैया एक चीज मैं पूछ रहा था कि जैसे गुरुदेव से अपन कनेक्शन रखते हैं कि जैसे गुरुदेव धन्यवाद आपके उससे मेरी जिंदगी चल रही है, हाँ। मैं ये काम कर पा रहा हूँ, हाँ। तो इससे भी कनेक्शन रहता है ना भैया गुरुदेव से इससे? हाँ बिल्कुल रहता है, गुरुदेव की ही कृपा है हर चीज़ में, गुरुदेव ही सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? लेकिन अब किसी का सिर तोड़ दोगे जाके और कहोगे गुरुजी आपने सिर तोड़ दिया, तो धन्यवाद। और लोग कहते हैं आके मेरा सिर तोड़ते हैं और कहते हैं हमें तो गुरु का आदेश है। मैं आपको सही बताऊँ, मेरी नौकरी चली गई, ठीक है, और किसी की वजह से गई, तो उसने कहा मुझे गुरु का आदेश है। ये बहुत गंभीर बात है, वैसे मैं डिस्कस नहीं करता ऐसी चीज़ों को, लेकिन है ऐसी भी चीज़ें होती है कि आप किसी का नुकसान कर दो, कहो कि हमें गुरु का आदेश है, हम इसको पीट देंगे जाके। एक ने तो बोला था जाके कि इसको हम पीट देंगे, हम बोलेंगे हमको गुरु का आदेश है। ऐसे भी हैं, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें एक्चुअली, ठीक है? गुरुदेव हमसे कुछ गलत नहीं करवाते, कभी भी किसी का नुकसान नहीं कराते, किसी के दिए से तेल नहीं निकलवाते, ठीक है? या किसी को पिटवाते नहीं, या किसी को गाली नहीं दिलवाते। गुरुदेव हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं अच्छा कर्म करने के लिए,
पॉजिटिव आगे जाने के लिए। और जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उसमें वो हमारा सहारा बन के खड़े रहते हैं पिता की तरह। जैसे पिता पुत्र को कहता है कोई बात नहीं बेटा, तो इसको रियलाइज़ कर ले, हो गई है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, तो इस चीज़ को याद रखना। तो वो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ठीक है, तो आप सारे क्रेडिट गुरुदेव को ही देने चाहिए। हाँ, जीवन में कोई घटनाएं आपके अधीन नहीं है, आपको कोई लॉस हो गया या फिर कुछ भी है तो वो गुरु जी की वजह से ही हुआ है, वो आप सारा गुरु जी को दो। लॉस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट गुरु जी का तो लॉस भी गुरु जी का ही है। ठीक है, लेकिन एक शिष्य की मर्यादा में रह के, बस किसी का नुकसान नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी वजह से, आपकी वजह से बस किसी भी प्रकार से किसी जीव को हानि ना हो या किसी मनुष्य को हानि ना हो, इतना ध्यान रखना। बाकी लॉस नफ़ा नुकसान जो भी है वो गुरुदेव का। और भैया थोड़ा सा रिकवरी में भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी मतलब रिकवर तो किया है लेकिन थोड़ा सा कम्प्लीटली 6 मंथ से, मतलब किस चीज़ से रिकवर कर रहे हो आप? ये एड्स था मुझे एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था, अभी कितना रिकवर हो गया? मतलब वो जो काउंट, CD काउंट वगैरह बोलते हैं, वो नॉर्मल आ गया? भैया मैंने रिपोर्ट तो नहीं करवाई बट मेरा 127 था CD4। हाँ, और मैंने मतलब डेथ बेड पे था मैं, लगभग पस फॉर्मेशन होने लगा था। हाँ, और मतलब गांठें निकलने लगी थी और टोटली मतलब ना पैर काम करते थे ना हाथ, मतलब बिस्तर पकड़ लिया था मैंने। अच्छा, तो मैं मंत्र जाप करता रहता था, रेगुलर मंत्र जाप करता रहता था। तो उसमें ये हुआ कि मतलब मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मतलब जितना था उतना ही है। अच्छा, उसमें लॉस इंक्रीमेंट नहीं हुआ वेट में। अच्छा, अभी आप चल पीते हो, खा पी ठीक रहे हो, चल फिर रहे हो? हाँ भी ये खा पी रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। बाकी कुछ काम ऐसा मतलब बाहर निकलना और ये सब और काम है जो स्ट्रेंथ में थोड़ा सा स्ट्रेंथ अभी नहीं है। कोई बात नहीं। गुरुदेव ने मतलब काफ़ी हद तक तो रिकवरी कर दी है उसको, पूरी रिकवरी अभी नहीं हुई है, आप ऐसा बोल रहे हो जी। कोई चिंता के विषय नहीं है। गुरुदेव खास करके एक भंवर लाल जी का एक ये देते थे, आपने सुनी है वो गुरुदेव की वाणी? जी मैं सुनी। इवन पस फॉर्मेशन हो गया था और ऐसा हो गया था, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और सिर्फ फोटो के ध्यान से स्वस्थ हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, जो एड्स के रोगी हैं, जो इस तरह कैंसर के रोगी हैं, इनकी आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनको पूर्ण रूप से अपने आप को मेरे पे सौंप देना चाहिए। एक ही मंत्र चलना चाहिए, सिर्फ एक गुरु का मंत्र चलना चाहिए और कुछ नहीं। पूर्ण रूप से इसी मंत्र से आप ठीक हो जाओगे। अपनी आस्था डिवाइड नहीं करना क्षितिज, कभी भी नहीं करता भैया। मैं खराब से खराब परिस्थिति में भी मैं कहीं और डाइवर्ट नहीं होता, कहीं डाइवर्ट नहीं होना बस। हाँ, तो जैसा गुरुदेव ने आपको भी किया ना, बिल्कुल नॉर्मल ठीक कर देंगे आपको गुरुदेव ने किए हैं ठीक। और गुरुदेव का मिशन, गुरुदेव ने हर चीज़ में यही कहा है कि अमेरिका को मैं वेलकम करता हूँ, मैं भारत से एड्स 1 साल के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ। ये गुरुदेव की बात है। अगर भारत सरकार साथ दे तो 1 साल के अंदर एड्स खत्म हो सकता है। तो 1 साल गुरुदेव ने बात कही हुई है, अभी ख़त्म हो सकती है चीज़। तो आप बिल्कुल गुरुदेव पे विश्वास रख के आप ठीक हुए हो, बहुत अच्छी बात है। आपको बधाई इस बात की कि आप गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिला। अब आप गुरुदेव को छोड़ना नहीं, बस गुरुदेव आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक मिसाल बनना है, आपने आगे जाके लोगों को प्रोत्साहन देना है। ऐसे बहुत सारे रोगी होंगे जो आपकी तरह किसी न किसी वजह से इस रोग के मरीज़ हो गए हैं, तो आप उनकी प्रेरणा बनो। इसलिए आपका जीवन प्रेरणा है। बीमारी बड़ी बात नहीं, बीमारी किसी को कुछ किसी भी तरह से लग सकती है, जीवन में बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं, ठीक है। लेकिन जीवन प्रेरणा बने किसी का, वो बहुत बढ़िया। तो आपका जीवन भी एक प्रेरणा स्रोत है सबके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा स्रोत है। तो आपकी साधना बड़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरे साधकों के लिए भी आपकी साधना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समर्पण गुरुदेव के प्रति और गुरुदेव के प्रति भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधना आपकी अकेले की नहीं है, आप ये समझ लो, आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भैया रिपोर्ट तो मेरी नेगेटिव आ गई थी, मतलब 40 डेज में नेगेटिव आ गई। अच्छा, क्या बात है, 40 डेज में नेगेटिव आई आपकी रिपोर्ट? जी। अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, क्या बात है, जय गुरुदेव। क्षितिज, ये तो काफ़ी अच्छी खबर है वैसे। 40 डेज में नेगेटिव है तो आप बिल्कुल निराश क्यों हो? रिकवर हो रही है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा बॉडी, ठीक है। गुरुदेव का मंत्र काम कर रहा है और जपा जाप तो आपको लगा ही हुआ है। नाद सुनाई देता है?
नाच सर 2 दिन सुनाई दिया था, फिर मैंने आपसे पूछा था। हाँ तो मैं सहन नहीं कर पा रहा था, अरे बहुत तेज आ रहा था। हाँ तो फिर मैंने गुरुदेव से बोला कि क्या हो रहा है, बंद कर दीजिए। हाँ डर लग रहा था, बंद हो गया था। अरे नहीं नहीं, गुरुदेव से फिर से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझसे गलती होगी अनजानपने में, आप जो भी दोगे जैसा भी दोगे मुझे स्वीकार है। ठीक है, तो वो नाद को रात को अनुसंधान करना है उसको। जी आपने बोला था तो मैंने अनुसंधान किया था, तो फिर वो गायब हो गया था सुनते सुनते। वो अनुसंधान करने से धीरे हो जाता है, गायब नहीं होता, धीरे हो जाता है। लेकिन प्रार्थना नहीं करनी गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बंद हो जाए, वो तो बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है ना। ठीक है, तो नाम जाप आप करते रहो और गुरुदेव से यही कहो कि गुरुदेव कुछ चीज़ें अज्ञानतावश जो होती हैं, पता नहीं चलती हैं हमें, तो वो नाद आप मुझे फिर से सुनाओ, मैं उसका अनुसंधान करूँगा रात को। ठीक है, और अगर तेज हो जाए ना तो गुरुदेव को कहना गुरुदेव इसको धीरे कर दो, बहुत तेज हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो वो धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, बंद नहीं होगा। क्योंकि आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दोगे ना तो वो धीरे हो जाएगा। भैया रिकवरी तो मतलब हुई है, मतलब फीवर वगैरह कुछ नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा वेट ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाकी लॉस नहीं हुआ है। अच्छा जी, लॉस नहीं हो रहा। कितना वेट है अभी आपका? मेरा है 54 है। 54। पहले कितना था, बीमारी से पहले कितना था? पहले भी इतना ही था 54। अच्छा, लॉस नहीं हुआ, चलो ठीक है, मेंटेन हो रही है। भूख भाग ठीक लगती है? भूख ठीक लगती है? जी भूख ठीक लगती है भैया। अच्छा ठीक है, तो आप ये नाम जाप गुरुदेव का करते रहो। ठीक है, और नाद आएगा तो नाद का अनुसंधान आपने करना है ज़रूर। और जब आपको लगा है आपने टेंशन नहीं लेना, और आस्था बिल्कुल विभाजित ना हो। तो गुरुदेव का एक वीडियो आप रोज़ सुन सकते हो क्या? सुनते हो गुरुदेव का वीडियो? हाँ सुनता हूँ भैया, वीडियो सुनता तो डेली आप गुरुदेव का एक वीडियो ज़रूर सुनो और उनकी फ़ोटो को ज़रूर माथा टेको रोज़। ठीक है, साक्षात गुरुदेव है वो। जैसे घर में हम गुरुदेव अगर हमारे घर में हो तो हम क्या करेंगे, रोज़ उनके चरण स्पर्श करेंगे ना। जी भैया। तो आपके घर में जो फोटो है ना वो गुरुदेव साक्षात है, उनके चरणों को अपने माथे पे डेली लगाओ। गुरुदेव और दादा गुरुदेव वो साक्षात हैं, वो फोटो जीवित फोटो है। अच्छा भैया, मेरी एक चीज और थी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कई लोग, जैसे गुरुदेव ने बोला है कि जैसे फोटोज के ध्यान से भी ठीक होगा कई लोग। हाँ। तो इसमें जैसे अपनी श्रद्धा हो और अपना मंत्र जाप उतना ना हो रहा हो तो उससे भी काम हो सकता है क्या? आप फोटो को सुबह शाम ध्यान अगरबत्ती भी करो। नाम जाप तो आपने करना ही है, नाम जाप छोड़ना नहीं है, नाम ही चाबी है। लेकिन गुरु अगर घर में आए तो उसकी रोज पूजा की जा सकती है ना, अर्चना की जा सकती है ना जी। तो आप तस्वीर की अर्चना कीजिए, रोज पूजा कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, गुरुदेव को देखिए, वो बैठे हैं सामने। अगर वैसे नहीं तो गुरुदेव का एक वीडियो चला लो मोबाइल पे, फोटो रख लो साथ में, मोबाइल रख लो जिसमें गुरुदेव बात कर रहे हैं, तो वो फोटो और वो जीवित वीडियो आपके सामने है। ठीक है, तो आप गुरुदेव को देख रहे हैं, गुरुदेव बात कर रहे हैं आपसे, तो वो पूरा आप उनकी पूजा करो, अर्चना करो सुबह शाम। गुरुदेव को दिया बत्ती अगर संभव है, गुरुदेव तो कहते हैं एक सीख की ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती की दिए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाव होता है ना कि मेरे प्यारे गुरुदेव मेरे घर में है जी। ठीक है, तो क्या देखो गुरु बहनें क्या करती हैं, खीर पूड़ियाँ बनाती रहती हैं और गुरुदेव को खिलाती रहती हैं। ठीक है, तो हम भी गुरुदेव को कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना, गुरुदेव से प्रेम तो कर ही सकते हैं। कई भाव होते हैं प्रेम के। मैं तो उन्हें गाने वाने सुनाता रहता हूँ बैठ के, आ सारे गा मा ओ ई। मैं तो भैया मतलब इस कंडीशन में था कि मैं तो मरने वाला था, मतलब ऐसा लग रहा था कि 4-5 दिन में अब जाएंगे हो गया। लेकिन फिर पता चला गुरुदेव का, तो मैंने मंत्र जाप चालू किया है, तो फिर खेचरी लगने लगी थी, मतलब 5-6 दिन। अच्छा। और फिर अपने आप मतलब ठीक होने लगा, मैं बहुत ज्यादा उठने लगा, खाने पीने लगा। नहीं तो उस हालत में मतलब गुरुदेव ने साथ दिया, नहीं तो कोई नहीं था भैया, कोई दूर दूर तक नहीं दिखता था कि कोई हेल्प कर पाएगा। ओहो, खेचरी आपको मुद्रा लगी, खेचरी मुद्रा लगी आपको, बहुत बढ़िया। तो वो रस भी टपका आपके गले में खेचरी मुद्रा से? जी टपका, 1 हफ्ते लगी थी भैया, वो मंत्र जाप करता था मैं और जीभ उल्टी हो जाती। अच्छा, और रस टपकता है, गुरुदेव कहते हैं कि रस टपकता है, वो मीठा नमकीन जैसा कुछ? जी, उसके बाद से फीवर आना बंद हो गया था, रस टपकना। तो बहुत गुरु कृपा है आप पे, तो बहुत बढ़िया क्षितिज। तो साक्षात गुरुदेव ने आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी ये चीज़ की है, बहुत बड़ी चीज़। तो बस आप लगे रहो यार, अब आपका जीवन आगे प्रेरणा बनना चाहिए सबके लिए। ठीक है, आप खूब गुरुदेव की सेवा करो, गुरुदेव का नाम जब जितना हो सकता है करो। इस चीज़ से मत डरो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ,
या कुछ भी है, गुरुदेव ने तो आपको पकड़ लिया है, बस आप हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, बस छोड़ना नहीं गुरुदेव को और कहीं भटकना नहीं। और कहीं नहीं भटकता। हाँ, एक बार आपको लगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो तो फिर आप कैंपेन शुरू करना इस चीज़ की, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने का गुरुदेव का, क्योंकि हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस योग का अपने एक्सपीरियंस, अपने बदलाव को सारी दुनिया को बतलाएं, ये उनका आदेश है, तो इनके आदेश की पालना हमें करनी है। जी ठीक है, चलो बहुत बड़ी स्पीच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जय श्री गुरुदेव। क्या बात है, देखो गुरुदेव की कृपा है तो हमें आगे बढ़ना है, हमेशा हर बार हमें आगे ही बढ़ना है। चलिए, तो जय गुरुदेव आप सबको। और कुछ है कहीं? अमर कला चरखी दादरी कह रही, गुरु भाई ध्यान करती हूँ तब हिचकी आती है। हिचकी एक तरह का प्राणायाम है, उपप्राण की वजह से हिचकी आती है, तो ये क्रिया है। अच्छा, तो और कोई मुद्दा है? बस यही चीज़ डिस्कस करना चाहता था मैं कि जय गुरुदेव। हाँ जी, कौन आया? नरहरि भाई। हाँ जी नरहरि भाई। ये आप क्या गुरुजी, आप गुरुजी, राशिव गुरुजी, ये क्या हो गया नया? ये क्या? अरे यार मैं बता के थक गया हूँ, व्यक्ति अब रोज ही आते हैं, कहते हैं गुरुजी का नंबर ये है, मैंने कहा चलो इसी से शांति मिलती है तो यही सही। और रोज ही लिख देते हैं ये गुरुजी का नंबर है, ये तो शायद थोड़ा सा मजाक करते हैं, तो कोई बात नहीं, तो मैंने भी मजाक कर लिया थोड़ा सा। तो ये मैं पूछ रहा था कि हम जब मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो हम ये ऐसा करते हैं हर हर महादेव, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? हाथ क्यों दिखाते हैं शिव जी को? हाँ, सरेंडर करना, अपने आप को सरेंडर करते हैं उसमें। और ये भी है कि हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं यहाँ से, उनके गणों को आश्वासन दिलाते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ रख के जा रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आना। हाँ, वो भी समझ सकते हैं। मुझे जब पता चला था तो यही पता चला था कि शिव जी का जो शिव जी पे जो प्रसाद चढ़ता है, जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है प्रसाद, उसको ग्रहण नहीं करते। हाँ, नहीं करते। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं कुछ चढ़ाया होगा शायद, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये प्रसाद, बोला ये प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या था, ये चंडाल का होता है, चंडाल का या उनके गणों का होता है। तो मैंने कहा अच्छा, जंगम साधुओं का होता है। जंगम साधु एक होते हैं, अच्छा। वो लेते हैं, उनके ऊपर पैसे चढ़े हुए होते हैं शिवलिंग पे, तो वो जंगम साधु ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते। अच्छा। मंदिर का पुजारी नहीं ले सकता शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ पैसा। हाँ। पैसा। और प्रसाद भी वे भाग उनका होता है। शिव पुराण के अनुसार जंगम साधु को ही वो उसका अधिकार है, वो ले सकते हैं। जंगम साधु, एक साधुओं के अंदर ऐसा होता है कोई प्रावधान, ऐसे उसको जंगम, शिव के जंगा से उत्पन्न हुए या विष्णु की जंगा से उत्पन्न हुए, वो जंगम साधु कहलाते हैं। अच्छा। और जो इनके गण रहते हैं, इनका पोषण कैसे करते हैं फिर भोलेनाथ? इनको जो सूक्ष्म भाग जाता होगा, इनको प्रसाद का सूक्ष्म भाग जाता होगा। हाँ, जाता होगा बिल्कुल। जैसे उन्होंने तो उसका स्थूल भाग ग्रहण किया, जंगम साधुओं ने तो स्थूल भाग ग्रहण किया, सूक्ष्म भाग भी तो होता है ना, अन्न का सूक्ष्म भाग। हाँ। जिससे हमारे मन को पोषण मिलता है, अन्न के सूक्ष्म भाव से तो हमारे मन को पोषण मिलता है। स्थूल भाव से तो शरीर ने ले लिया प्राण, और सूक्ष्म चला गया मन को। हाँ। तो ये जो हम चढ़ाते हैं, तो स्थूल भाग जंगम का हो गया, जंगम साधुओं का होगा, तो सूक्ष्म भाग तो उनके गणों को ही जाता होगा। हाँ। क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से ही तो रहते हैं ना, वो सूक्ष्म चीज़ों पर ही तो उनका अधिकार रहता है, शरीर तो होता नहीं उनके पास। समझते हैं कि कई साधु जो होते हैं, अच्छे साधु होते हैं, उनके आगे धुना होता है, धुनी होती है, तो कोई आके उनको प्रसाद देता है ना, तो वो धुनी में डाल देते हैं। फिर उनको मैंने पूछा कि भाई ये तो धुने का और ये आप ले लो, तो बस इससे मैंने ले लिया, एक मतलब धुने में डाला ना, तो उन्होंने कि मैंने ग्रहण कर लिया, ऐसा बताया गया था। अच्छा। वही प्रकृति के अंदर वो जाना, उसका सूक्ष्म रूप, और उसका फिर उनके शरीर को भी धोने के द्वारा उनके शरीर को भी पोषण मिल जाता है। ये भी हो सकता है, प्रकृति में जाना और प्रकृति से वापस ग्रहण करना। हाँ, अगर देखो ये जो हम पे जो नेगेटिव चीजें होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं जो भी कई बार प्रभावित करती हैं, ये हमें चूसती हैं कहीं ना कहीं से, तो हमारी ऊर्जा को लेती हैं, है ना। तो वो ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से लेती हैं, स्थूल रूप से तो हमें पता नहीं चलती उन चीज़ों को, तो सूक्ष्म रूप से प्रभावित करती हैं हमारे मन को, हमारे प्राणों को और हमारी ऊर्जा को। तो जब हम बाबा गंगाईनाथ जी के वहाँ पे जाते हैं, 7 फेरी लगाते हैं और गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव जो भी ये है चीज़ें, उनको अपने साथ रख लो,
तो भोलेनाथ उनको अपने साथ रख लेते हैं दादा गुरुदेव, तो उनको आश्वासन तो देते होंगे ना कि जो तुझे वहाँ मिल रहा है, वो ये तो कहते नहीं होंगे तू इधर आ जा, उसको तो सजा नहीं देते होंगे ना दादा गुरुदेव, उनको तो कहते होंगे तू इधर आ जा, जो तुझे उधर मिल रहा था इधर मैं देता हूँ तेरे को, उसको छोड़ दे। नहीं, ये मतलब मेरे ज्ञान के अनुसार इसमें ऐसा है कि हम जो कहते हैं भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस प्रेत, ये सारे जो शिव पुराण में भी है, काफी पुराणों में है, वेद में नहीं मिलेगा, वेद के किसी भाग में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अच्छा। और ये चित्त और मन जो हम कहते हैं, तो ये वास्तविक रूप से जो मैंने तो वीडियो बनाए थे तामसिक शक्तियाँ क्या है, वो इसी देश का है कि जो हम समझते हैं ना कि भूत होते हैं प्रेत होते हैं, बड़े रूप में अगर सामान्य रूप से कहें तो होते हैं, सबको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। लेकिन वैसे सभी सिद्ध योग के साधक है और उस चीज को समझना चाहे तो वास्तविक रूप से ना कोई भूत होता है ना कोई प्रेत होता है, ये कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ एक मन से उत्पन्न विश्वास है। ये एक विश्वास है, एक चीज होना और एक विश्वास होना। किसी चीज का विश्वास करता है, मन विश्वास करता है कि होता है, तो मैंने उस वीडियो में यही कहा है कि अगर ये सारे तांत्रिक और ऐसा कर सकते हैं तो हम उनको फौज में भर्ती कर देते, एक बना देते, यूनिट बना देते हमारी भारतीय सेना में। ये सारे तांत्रिकों को वहां लगा दो और अपने शत्रु राष्ट्रों पर उनका इफेक्ट करो। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? करना चाहिए अगर होता तो, क्योंकि वो होता नहीं है, वो सिर्फ एक विश्वास है और वो नेगेटिव ऊर्जा उसी को कहा जाता है। लेकिन जो होता है वो एक अलग चीज है, जो होता है वो ईश्वर है। वो ईश्वर को अगर कोई माने तो भी है और अगर कोई नहीं मानता है परमात्मा को तो भी है। तो ये विश्वास नहीं है, मैं ईश्वर को विश्वास का विषय नहीं मानता, वो है। कोई विश्वास करे तो भी भगवान है और नहीं करे तो भी है। लेकिन भूत एक ऐसी चीज है, ये सारी तामसिक शक्तियां ऐसी चीज है कि जो विश्वास करे तो है और नहीं करे तो नहीं है, यानी उनका अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश होता है तो प्रकाश तो होता है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अंधकार का प्रॉपर अंधकार को आप डिब्बी में पैक नहीं कर सकते। जहाँ प्रकाश नहीं है उसको अंधकार कहते हैं। यानी वहां पर अगर प्रकाश है, प्रकाश को हम पैक कर सकते हैं लेकिन अंधकार को नहीं कर सकते। प्रकाश का अस्तित्व है लेकिन अंधकार का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे कि ऐसे सत्य का अस्तित्व है, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है। झूठ कोई चीज नहीं है, प्रॉपर वस्तु नहीं है झूठ। सत्य का जहाँ अभाव है उसी के हम असत कहेंगे। तो इसलिए सत्य एक शब्द है लेकिन उसके आगे अ लग गया, नेगेटिव लग गया, नकार लग गया, इसलिए कि असत्य। तो उसी प्रकार से जो हम विश्वास करते हैं, मन हमारा अगर किसी चीज पर विश्वास करता है कि भूत होता है तो उसके लिए होता है, एक विश्वास का विषय है। हाँ, हमारे पुराणों में इनका जिक्र भी दिया हुआ है, लेकिन देना जरूरी है। उस चीज को थोड़ा गहराई से सबको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। विश्वास दिलाना इसलिए जरूरी है कि जब किसी व्यक्ति के अंतर मन में ये बैठ जाता है कि भूत होता है, तो अब उसको निकालने वाला जो है वो अगर कहे कि नहीं होता है तो वो नहीं निकलेगा। इसलिए उसके सामने उसको साबित करना पड़ता है कि होता तो है लेकिन उससे मैं पावरफुल हूँ और उसका निकालने की शक्ति रखता हूँ। वो तांत्रिक ऐसा साबित करता है, इतना बड़ा, इसलिए जितना कहते हैं ना बड़ा तांत्रिक होगा उसी से निकलता है, बड़ा भूत बड़े तांत्रिक से निकलता है। जिन्न होता है वो अपने ये मजार वगैरह पे ही निकलता है। इसका सिर्फ यही कारण है क्योंकि वहाँ उसके अंतर्मन को विश्वास होता है कि ये बड़ा भूत है। फिर वो तांत्रिक एक बार में कभी नहीं निकालता। हमेशा जो तांत्रिक और निकालने वाले ओझा होंगे वो क्या करेंगे, 2 4 10 चक्कर कटवाएंगे, उसके अंतर मन में ये बिठाएंगे कि तेरे भूत से पावरफुल मेरी साधना और मेरा भगवान है, इसलिए मैं उसको निकालने में सक्षम हूँ। और फिर वो क्रियाकलाप करके निकाला जाता है और वहम को निकाला जाता है। वास्तविक रूप से ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। वास्तविक रूप से नेगेटिव ऊर्जा जो भी हम कहते हैं ये तमोगुण ही है। तमोगुण का विस्तृत रूप ये बन गया, भूत बन गए, प्रेत बन गए, नेगेटिव ऊर्जा बन गई, ये सिर्फ तमोगुण का एक विस्तृत रूप है। रियल में ये कुछ चीज नहीं होता है, मन ही उस चीज को आकारित कर लेता है। हाँ, मन आइडिया देता है और माइंड उसका फिल्म बना देता है, स्टोरी बना देता है। हाँ, और उसका व्यवहार वैसा होने लगता है, वो वैसा व्यवहार करने लगता है। लोगों को लगता है ये तो ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये मन की शक्ति बहुत प्रबल होती है जिससे हमारा शरीर मांस कुछ हिस्सा जो है वो जानकार नहीं होता, वो एक सेपरेट हिस्सा रहता है, ये सेपरेट हिस्सा रहता है। तो वो डेवलप होता जाता है और वो सोचता है, लोग सोचते हैं कि ये, और वो खुद भी ये सोचता रहता है कि मेरे को कुछ प्रभावित कर रहा है। कुछ होता है एक्चुअली हमारे अंदर ही ऊर्जा है जो है। और बचपन से जब बच्चा छोटा होता है
तब से भी उसका मन एक्टिव होता है। हम समझते हैं कि ये क्या समझता है, लेकिन उस छोटे बच्चे के सामने अगर हम भूत प्रेत या ऐसी बातें करते हैं ना, हम उसको, अगर ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम छोटे बच्चों के सामने ऐसी स्टोरियां बना दे कि प्रॉपर उस रास्ते पे, उस चौराहे पे शाम को 7 से 8 बजे कोई गुजरता है तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ भूत था, वो उसको लग जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने घर पे बात कर ली। अब 10 जनों ने सुनी, लेकिन उसमें से एक कच्चे मन वाला और अंतर मन से गौर से सुनने वाला जो बच्चा होगा, और उस दिन नहीं, फिर वो भूल गया, फिर वो 10 साल बाद भी उस चौराहे से उस समय अगर गुजरेगा तो उसके अंतर मन को वो चीज याद है कि यहाँ पे वो है नेगेटिव ऊर्जा, और उसको वो भूत लग जाएगा। ये पॉइंट पकड़ना बहुत कठिन है, इसलिए उसकी जड़ तक भूत निकालने वाले को भी उसकी जड़ तक जाना पड़ता है कि लफड़ा शुरू कहाँ से हुआ है, वहां तक पहुंचना जरूरी होता है, और फिर उसका इलाज संभव है, नहीं तो नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ यही है सुलाने के, या उसको क्या मानसिक रोग बोल देते हैं, उसका कोई उपाय नहीं होता है। इसीलिए तांत्रिकों का बाजार गर्म रहता है और चलता है, और कुछ अच्छा भी करते हैं। वास्तविक जो अच्छे तांत्रिक है वो ऐसे वहम में जो गिर गया उसको बाहर निकालना तो पड़ता है। फिर एक जने ने मुझे कहा कि ऐसा होता है तो तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब तो तुलसीदास जी एक्सेप्ट करते हैं कि भूत होते हैं, यही हुआ ना। लेकिन इसके लिए मेरा तर्क नहीं, मेरी सूझबूझ ये कहती है कि उस समय भी भूत कोई आज का नहीं है। पृथ्वी के देवता जब देवता हुए उसी समय से भूत भी एक पैदा उससे पहले हो गए थे, यानी ये वहम पैदा हो गए थे पहले तामसिकता के कारण। तो तुलसीदास जी तो अभी हुए, उससे पहले भी तो युग चले हैं, तो अब उस समय हो गए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेने से भूत भी भाग जाते हैं। साधक के मन में यह दृढ़ विश्वास बिठाने के लिए तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है कि हनुमान जी भूत से पावरफुल है, और है भी, क्योंकि वो राम के भक्त है। यानी कुल मिला के राम कौन? पुरुषोत्तम, सत्य को धारण करने वाले, यानी सतो गुण तम से उत्पन्न भूत को नष्ट कर सकता है। सतो गुण तमो गुण को नष्ट कर सकता है, तमो गुण पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो वो उसमें ये रिप्रेजेंट करने के लिए तुलसीदास जी ने ऐसा कहा कि भूत पिशाच निकट, महावीर का नाम सुनने से भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो यहाँ किसी को लग भी गया है तो महावीर हनुमान जी का नाम लेगा, फिर श्री राम का नाम लेगा, तो वो एक धर्म की तरफ और अपने आत्म कल्याण के लिए सत्य की तरफ आगे बढ़ेगा, तो वैसे ही वो निकल जाएगा उससे। लेकिन राशि भाई, वास्तविक रूप से न कोई भूत होता है, न कोई प्रेत होता है, न कोई पिशाच होता है, ये कुछ नहीं होता है। जितने भी कभी गुरु भाई बहन बातें भी करते हैं कि ऐसा हुआ, वो क्या है, उनके अंतर मन में बचपन में ऐसी बातें बैठी हुई है कि ऐसा होता है, इसलिए उनको सपने भी आएंगे, उस ये सारा होता है। ये पूरा मैंने इसमें शुरू में मुझे तंत्र विद्या पर बहुत ही इंटरेस्ट था, तो मैंने तंत्र महार्णव पढ़ा है, मैंने उसके लिए गुरु भी किया है, उससे उनके साथ भी किया, तो अंततः रिजल्ट ये निकला कि वास्तव में कुछ नहीं होता है। पूर्ण सत्य यही है कि ये होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तमोगुण से उत्पन्न विचार है, और उसका विशालतम रूप है, वो है भूत। हाँ, तमोगुण एक सूक्ष्म स्थिति है, उससे कई तरह की आकृतियां पैदा होना सूक्ष्म रूप में। क्योंकि अगर किसी को कहो तुमने भूत देखा है, हाँ, तो ऐसे लोग मिलते हैं हमें भूत देखा है जिन्होंने। हाँ भाई, ऐसा कहते हैं ना। मैं बाइक पे मेरा आप जैसे सवाल कर रहे हैं ना, मेरी भी जिज्ञासा रहती थी, काफी लोगों से मैं ऐसे सवाल करता था। मैंने कहा आपने देखा है? तो ऐसा स्पष्ट रूप से किसी ने देखा ऐसा नहीं बताया। हाँ, कि हम चल रहे थे, हमने देखा एक लाइट का गोला मेरे बाइक के साथ साथ चल रहा है, हम लोग डर गए, ऐसा हो गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो लाइट का गोला तो सामने से फ्लैश आ रहा है, ऐसा कोई गोला बन गया, उसके अंदर भूत बैठा हुआ था मन के अंदर, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको लग गई। ये ऐसी मन मतलब एक क्रिएशन पैदा करता है और बहुत जल्दी करता है। इस चीज को पकड़ना थोड़ा गुरुदेव की कृपा से पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। गुरुदेव ही ये इस सत्य से हमें बता सकते हैं कि ये वास्तविक सत्य ये है। बाकी सामान्य रूप में जिसको भूत लगा हुआ है या जो विश्वास करते हैं, उनको ऐसी बात बताने से वो नहीं मानते। लेकिन अगर वो सत्य की खोज करे और को ऐसा है कि भूत है तो दिखना चाहिए ना, होना चाहिए, उसका भी तो इतना पावरफुल है। कई लोग कहते हैं महाकाली और हनुमान जी को भी तांत्रिकों ने तो बांध रखा है। वो नेगेटिव ऊर्जा अपने को साबित करने के लिए ऐसा मन में विश्वास अगले के बिठाती है। ऐसे जो तांत्रिक कहते हैं ना, वो महाकाली की साधना करते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो सारी चीजें इस प्रकार से ये सारा मनोमय कोश का विषय है। मन के अंदर धारणा बन जाती है, मन उसको मान लेता है, नेगेटिव चीज को जल्दी एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चीज को मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। इसलिए ये सारे भूत प्रेत पिशाच ये सारे एक है। इसलिए अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ये कहना पड़ता है कि जो ज्यादा विश्वास करता है, हाँ भाई तेरे लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है।
और जो फिर बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि पे गुरुदेव भेजते थे जो लोग नाम जाप नहीं कर पाते हैं, फिर वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती कि वो आदमी वहाँ से ठीक होके आता है, वो क्या चीज़ है फिर? हाँ, तो फिर वो यही हुआ ना कि जब शिव रूप शिव तमो, हमने कहा ना तमोगुण के स्वामी, आपने मुझे अच्छे तरह से समझाया था कि तमोगुण के स्वामी शिव है। मेरा यही कंफ्यूजन था कि तमोगुण ही नहीं है, तमोगुण के आपने कहा स्वामी है, तो वो बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए मेरे मन ने स्वीकार की। तो जब तमोगुण के स्वामी शिव है तो ये गुण भी तो क्या है, परम सत्ता से तो निचली स्थिति है ना। तो अब जिस प्रकार से हनुमान जी के पास जाए, गुरुदेव को पता है कि अब एकदम गुरुदेव किसी को बोल दे भाई भूत नहीं होता है, तो लोग कैसे मानेंगे। तो फिर उसके लिए उन्होंने ये विधि बताई, और वहां जाने से ठीक होंगे ही, क्योंकि वहां शिव रूप है, और शिव कौन है, तमोगुण के स्वामी है। जब तमोगुण के स्वामी है तो तमो वहां जाएंगे तो वो वहां नष्ट हो जाए, वो उनमें विलीन हो जाए। अंदर से वो गुण जो है, जो वो वृत्ति या फिर वो भाव प्रकट कर रहा था, वो भाव विलय हो जाता है उसमें। वो ऊर्जा जो तमोगुण से प्रकट होके एक विचार ले लिया था या रूप ले लिया था, वो वहां पर जाके उस ऊर्जा में समाहित हो जाती है। ऊर्जा समाहित हो जाती है, बाहर से कोई भूत प्रेत समाहित नहीं होता, ऊर्जा समाहित हो जाती है। और फिर उसको कोई खाना देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो तमोगुण के स्वामी है, वो तो गुण है। गुण तो कुछ खाता पीता नहीं है, तीनों गुण थोड़ी खाते हैं, वो तो कुछ खाते पीते नहीं। तो वो वहां जाके समाहित हो गई, तो बस वो वहां वो उन्होंने सरेंडर कर दिया उस शक्ति ने, तो बात खत्म हो गई वहां जाके। फिर और कहीं तो गुण पैदा हो गया किसी का, फिर वहां गया, वो एब्जॉर्व करते रहते हैं गंगाईनाथ जी के रूप में। हमारे शिव बाबा है तो वो उस तमोगुण के स्वामी है, इसलिए तमोगुण को वहां नष्ट कर देते हैं। तो गुरुदेव ने इसीलिए कहा होगा ना कि भाई अब ये चीज को एक बार कहने से तो किसी के पल्ले पड़ेगी नहीं। गुरुदेव ने तो काफी मतलब शॉर्टकट ऐसे लिए है कि भाई अब नाम जपो, अब नाम जपो में तो बहुत सारी चीजें आ गई है, हर चीज का समाधान नाम जप में ही बताया। लेकिन जो हम अलग अलग प्रकार से जब समझते हैं तो वापस वही बात आती है कि वास्तव में नाम जप ही इसका उपाय है। कि कोई भी स्थिति परिस्थिति क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, तो फिर नाम जप ही उसका समाधान रहता है। लेकिन जो हम कहते हैं कि ये भूत प्रेत सिद्ध योग में ये नहीं होते हैं, ऐसा विश्वास के साथ थोड़ी सब साधकों को खोज करनी चाहिए कि होते नहीं है, ये विश्वास करके नहीं बैठना चाहिए। और हमारे पुराने साधक है, ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मानना है, हमारे पुराने साधक है जो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। तो वो इतने पुराने और गुरुदेव के इतने साथ रहने के बावजूद भी इसी कारण से वो, मुझे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, कि वो मानते हैं कि तमोगुण हो ये भूत होते हैं, मानते हैं कि मतलब ये कि वो मानते हैं कि होते हैं, और वो मेरी गाड़ी में बैठ गया तमोगुण। वो मानते हैं कि वो प्रेतात्मा मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे वहां घर आ गए, या वहां चले गए, या वहां हो गया, ऐसा सोचते हैं। तो इसका मतलब कि उन्होंने इस सत्य को नहीं जाना कि ये तो होता ही नहीं है, जो चीज होती नहीं है उसको कैसे मानना है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल नरहरि भाई, आपने जो बात कही है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतनी सटीक है, इतनी सही है कि दुनिया में जब हम किसी चीज़ को प्रूव करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन ही चलेगी। और ये एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी कि गुरुदेव के बराबर एक तामसिक शक्ति है जो प्रभावित करती है और वो हो जाती है। आपने जो कहा कि 3 गुण होते हैं, गुरुदेव ने भी यही कहा कि 3 गुण हैं, तीनों गुणों की वृत्तियाँ होती हैं, उसके हिसाब से मन वैसा व्यवहार करता है, वैसी आकृतियाँ बना लेता है, वैसे आवरण ओढ़ लेता है, वैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो लोग उससे नेगेटिव, बाहर की ऊर्जा या फिर तांत्रिक या बहुत सारी चीज़ें हैं वो कहना शुरू कर देते हैं। असल में ये सिर्फ अंदर का गुण है जो प्रभावित हो जाता है, और गुरुदेव के नाम जाप से, ध्यान से वृत्ति बदल जाती है, गुण बदल जाते हैं। क्योंकि बाबा श्री गंगाईनाथ जी जो हैं वो भोलेनाथ का अवतार हैं, इसीलिए वहाँ पर तामसिक गुण जल्दी नष्ट हो जाता है, जल्दी शांत हो जाता है उनकी समाधि और उनकी साधना के प्रभाव से। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो नरहरि भाई ने दिया है ये बहुत अनमोल है, बहुत सटीक है और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है इन चीज़ों के लिए। और ये जो आपने जब बात कही कि ऐसे बहुत सारे गुरु भाई हैं जो पुराने गुरु भाई हैं, अब उनको आप समझा भी नहीं सकते, समस्या ये है। हाँ, वो अब सीनियर है तो उनको मैं ये बात कहूँ तो वो समझते हैं कि आप तो कल के साथ देखो, हम तो गुरुदेव के साथ रहे हुए हैं। तो मुझे अंदर से थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुदेव धीरे धीरे मार्ग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो समझ सकता है, लेकिन वो दृढ़ धारणा जिसके मन में हो गई है कि तमोगुण और तामसिक शक्तियाँ होती हैं, तो उनको किसी बाह्य, आप कहते हैं ना, ज्ञान बाहर से कहने से वो नहीं एक्सेप्ट होता है मन को। वो जब व्यक्ति साधक के अंदर से प्रकट होगा
तभी वो क्लियर होगा, तो और तभी वो मानेंगे उसको। तो वहाँ फिर हम वहीं उलझ जाते हैं, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि अगर तामसिक शक्तियाँ होती है और वो एक गुरु भाई पर भी जो स्वयं गुरुदेव के पास जाता है उस पर भी अगर प्रभावित कर दे तो ये तो बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी अरे चीज हो गई। ये तो बहुत स्टेटमेंट इतनी लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़े गुरु भाई, बड़े ही कहूँगा मैं उन्हें अब तो, उन्होंने कहा कि अगर किसी गुरु भाई पे कोई नेगेटिव शक्ति आ जाए तो आप उससे बच के निकल जाओ, उसको ब्लॉक कर दो। अरे कितना, मतलब ये कितनी बहुत माइनस, ये बहुत घटिया बात कह सकता हूँ, घटिया ही घटिया। सोचो ये है कि उन्होंने कहा कि बच के निकल जाओ ऐसे लोगों से जो साधना कर रहे हैं, उन पे किसी नेगेटिविटी का असर हो गया है, ऐसे साधकों से बच के निकल जाओ। और मुझे ब्लॉक कर दिया जब वो घटनाएं घट रही थी ना सारी, तो मुझे ब्लॉक कर दिया और बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया गया। सिर्फ एक गुरु भाई ने कहा, क्योंकि उनको समाधि लगती है। अब मैं समझ नहीं आता कि ऐसी समाधि में उन्होंने क्या सत्ता हासिल कर ली कि उन्हें लगता है कि गुरुदेव के साधक को नेगेटिव ऊर्जा पकड़ ले तो उससे बच के निकल जाओ, उसको ब्लॉक कर दो ताकि उसकी नेगेटिव ऊर्जा तुम पे ना आ जाए। अब ये कैसी मानसिकता हो सकती है, सोचो। हाँ, पहली बात तो उनके ये शब्द ही गलत है कि गुरु भाई पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव। हाँ, यही तो शब्द गलत हो गया ना। हाँ। तो उनको आप गुरु भाई मानते हो, हाँ। आपके गुरु का वो शिष्य है और उस पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, यही तो गलत बात है ना, यही तो असत है। पहली बात तो यही असत है। हाँ, यही असत और फिर बच के निकल जाओ। उसके बाद कहते हैं बच के निकल जाओ, ब्लॉक कर दो, ठीक है, क्योंकि वो तुमको भी जगड़ सकती है। अब ये है कि अगर बंदा उसको ब्लॉक कर दे, उससे दूर हो जाए और कहे कि उसकी आवाज़ सुनने से मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब गुरुदेव का जाप कर रहे हो, गुरुदेव पे समर्पण हो, गुरुदेव कण कण के वासी हैं, घट घट के वासी हैं, उसके बाद किसी दूसरे गुरु भाई की आवाज़ सुन के तुम्हारे सिर में दर्द हो जाए तो फिर तुम्हारे गुरुदेव में शक्ति नहीं। तो अपने ही गुरु को बदनाम इनडायरेक्टली करते हैं अविश्वास के माध्यम से, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है ना नरहरि भाई, कि हम में से बहुत सारे गुरु भाई हैं जो भेड़ चाल चलते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। जैसे किसी पुराने गुरु का किसी ने कह दिया मुझे समाधि लगी हुई है, उसने कुछ कह दिया ना तो वो अटल हो गया, वो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है। और उसने दूसरे को कहा और दूसरे ने 3-4 हज़ार लोगों को बोल दिया और वो 3-4 लोगों ने मान ली वो बात, ठीक है। अब सोचो कितना बड़ा ये अज्ञानता है। ये मेरे ख्याल से गुरुदेव इसको कहते रहे अध्यात्म विज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन लोग किस में फंसे हुए हैं कि ये नेगेटिविटी है, ये कोई सत्ता है, ये दूसरी सत्ता है, गुरुदेव की पैरेलल सत्ता है, इससे बच जाओ, इससे निकल जाओ। अगर आप अपने गुरु भाइयों से जो नाम जप रहा है, जो गुरुदेव का ध्यान कर रहा है, उससे बच रहे हो तो दुनिया में कैसे प्रचार करोगे? और दुनिया से कैसे बचोगे जब वो ये दुनिया से कैसे बचोगे? आपको आई है नेगेटिव ऊर्जा, तो ये ढोंगी तो हुआ ना, और क्या हुआ? सामने नेगेटिव ऊर्जा सामने आ गई तो कैसे बचोगे? तब तो डर के मारे भाग जाओगे। हाँ, तब तो भाग ही जाओगे, वहां तुम खड़े ही नहीं रहोगे, क्योंकि गुरुदेव का मंत्र तो तुम्हें बचाने वाला है नहीं, क्योंकि तुमको पूरा यकीन है कि भैया इससे हम बच नहीं सकते, हमें भागना ही है। नरहरि है भाई, आज तो आपने कमाल कर दी। आज जो आपने ज्ञान दिया है ना, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरहरि भाई के लिए क्लैपिंग। क्या बात है, देखो ज्ञान जब अंदर से आए ना तभी मजा आता है। ये मतलब मैं पूरी इस चीज को मानता था, जो किसी में आते हैं ना आत्माएं आ गई है, और तो मैं उनको प्रणाम करता था, मैं सारा करता था, क्योंकि पहले मानता था। फिर जब ऐसे वैसे द्वंद होने लगा अंदर कि जब ये इसको मैं मान रहा हूँ ये कुछ कर सकते हैं तो मेरे गुरुजी क्या कर सकते हैं, या तो मैं फिर इनको ही पूजू ना। अगर मेरे गुरुजी हमें किसको पूजना है? जो सर्वशक्तिमान है, जो सुपीरियर पावर है, जो सुप्रामेंटल फोर्स है। अगर वो सुप्रामेंटल फोर्स के सामने उसके पैरेलल कोई शक्ति है और हो सकता है वो इससे भी शक्तिशाली है, तो फिर हम गुरुजी की तरफ क्यों पूजे गुरुदेव को? फिर हम तो बड़ी सत्ता को पूजेंगे ना। जाना है ना, गुरुदेव ने कहा सत्य और शक्ति है, तो फिर वो ऐसे धीरे धीरे डिफाइन होता गया, क्लियर होता गया। नहीं ये कुछ नहीं होता। एक एक चीज मेरे ये सवाल आपने आज जो प्रश्न किया कि अगर वो किसी ने भूत देखा है, तो मैं काफी लोगों से ये सवाल करता था, भूतों की जहाँ भी बात चलती थी ना, आपने देखा हो तो बताओ, आपने देखा हो तो बताओ। सबने ऐसी बात की जो अस्पष्ट थी। कई जन लोगों ने जो भी बात की ना वो अस्पष्ट, वो क्लियर नहीं था कि हाँ ऐसे अंधेरे में मैंने कुछ देखा। अंधेरे में जाके देख लेते, कोई कपड़ा हिल रहा था या कोई इंसान भी हो सकता है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मैंने हाथ लगा के देखा। फिर इसमें मेरे ससुर जी हैं, वो भी इन चीजों में बड़े क्लियर थे। तो उनकी एक बात हुई
कि वो कहते थे कि भूत का डरा नहीं मरता है, इंसान का डरा मर जाता है। फिर उनका उदाहरण ये था कि कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था। पहले लोग पैदल जाते थे ऐसे एक दूसरे से, एक गांव से दूसरे गांव। तो क्या किया, कोई व्यक्ति, उसी गांव के व्यक्ति ने उनको डराने के लिए ऐसे कोई काले वाले कपड़े पहन लिए और जो गोबर का जो छाना होता है ना, क्या कहते हैं, कंडे, उसको दो कंडों को जलाया और अंधेरे में अचानक रात को 11 बजे के बाद में उसके सामने जाके खड़ा हो गया और ऐसे वो अग्नि को ऐसे दोनों को ऐसे हिलाए ना, तो अग्नि वो निकल गई अंदर से, है ना। दो जलती हुई लकड़ियों को, कोयलों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, चिंगारियां फूटेगी ना चारों तरफ। तो एक दो बार ऐसा उसको डराया और वो घर आके उसको तो स्पष्ट दिखा ना उस दिन भूत, उसको लगा ये भूत है, मैं भूत हूँ, ऐसा जो कुछ भी कहा, और वो जिसको दिखाए ना वो आदमी मर गया। वो मजाक इतनी महंगी पड़ी। तो तब उन्होंने कहा था कि जो इंसान कभी भूत से डर के नहीं मरता है, इंसान का डरा मर जाता है, क्योंकि वो सामने प्रकट होता है। वास्तव में भूत तो कभी प्रकट होता ही नहीं, तो इंसान मरे क्यों? बस क्योंकि वो अंदर ही अंदर विचारों में वो उलझता है, फिर डिप्रेशन में जाता है। भूत से डरा डिप्रेशन में जाएगा और फिर मरेगा, मतलब वो डिप्रेशन के कारण मरेगा, डायरेक्टली उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं आता कि भूत सामने आया और चाकू लगा दे। किसी के सुना है कहीं पे आपने? क्या भूत आके उसने चाकू डाल दी या मर्डर कर दिया, गला दबा लिया? खुद का गला दबा लेगा, वो उसका वहम होगा, लेकिन कोई दूसरा सामने प्रकट होकर कभी डर ही भूत है, यानी कि डर ही भूत है, फाइनली डर ही भूत है, डर ही भूत डर ही भूत है। क्या बात है, आज तो बड़ा स्पष्टीकरण हो गया इस चीज़ पे कि नेगेटिव थॉट्स आने, इनसे बचने की बात ये है कि हम नेगेटिव थॉट्स, हमारा जो बुराई करना चाहती है, जो आत्मा को हर्ट करना चाहती है, आत्मा कभी हर्ट नहीं हो सकती, आत्महत्या कभी हो नहीं सकती, ठीक है। आत्म की कभी हत्या नहीं होती। हत्या सिर्फ जो है वो अहंकार एक रूप लेके के आता है जो आपके शरीर को नष्ट करना चाहता है, ताकि आत्म स्वरूप को आप पहचान ना लो, ठीक है। दूसरी बात कि जो नेगेटिविटी है, जो भूत प्रेत आप चाहते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो मन में एक गुण है, प्रकृति का गुण है, जो तमस गुण है, वो इस तरह की आकृतियाँ, इस तरह की भावनाएं, इस तरह का व्यवहार क्रिएट करने में सक्षम है, आपके मन को प्रभावित करने में सक्षम है कि आप समझो कि आप पर किसी चीज़ का प्रभाव है। और मन बड़ा शक्तिशाली होता है, वो बहुत कुछ करवाता है आपसे। मन से ही लोग दुनिया को जीतते हैं और मन से ही लोग जो है हार जाते हैं। तो मन जीता तो जग जीता, मन हारा तो जग हारा। तो इसी तरह से मन पे जिस गुण का प्रभाव होगा उसी हिसाब से दुनिया नज़र आती है, तामसिक दुनिया नज़र आएगी, तामसिकता नज़र आएगी, तामसिकता का व्यवहार हो जाएगा अगर तामसिक गुण प्रभावित हो जाता है। तो ये कुछ नहीं होता। गुरुदेव से बड़ी कोई सिकता नहीं, गुरुदेव से बड़ा कोई नाम जाप नहीं, और डर के नहीं भागना, किसी को ब्लॉक करना सही नहीं है। इसमें लोग प्रमाण देते हैं कहीं कि हम शमशान से गुजर रहे थे और वहाँ कुछ चमक रहा था। फिर मैंने किसी बुक में पढ़ा, क्या होता है, हड्डियों में फास्फोरस होती है, हड्डियों में फास्फोरस होती है और रात के अंधेरे में वो चमकती है। तो लोग वो भी एक मतलब प्रमाण देते कि ये भूत ही चमक रहा था, ऐसे मैंने लाइनें चमकती, हड्डियां तो होगी, वह शमशान होगा, तो वो जो ताजी जली हुई जो होती है चिता होती है, तो उसके अंदर ताजी हड्डियां होती है, फिर वो 2 दिन बाद उसमें से फास्फोरस स्त्रावित होती है, तो चमक पैदा होती है। जिस कोई लाइन वाइन बन जाए, आकृति बन जाए, तो कहते हैं वो प्रमाण, देखो हमने देखा कि वहाँ ऐसी एक चमक थी और भूत की आकृति बनी हुई थी। ये भी लोग प्रमाण देते हैं। बहुत बढ़िया नरहरि भाई, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया आज हम सबको, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि गुणों के प्रभाव से व्यक्ति जो है प्रभावित होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, गुरु से बड़ी कोई सत्ता नहीं, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और गुरुदेव का नाम जाप और ध्यान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमें यही जपना चाहिए और सबके साथ मिल के चलना चाहिए। ये सीख हमें मिलती है आज के सेशन से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 मिनट में कुछ प्रश्न है वो ले लेता हूँ, 1-2 ही हैं। सोनू नागर जी कह रहे हैं कि सर में खोपड़ी के बीच में हलचल हो रही है। सोनू, ये कोई कुंडलिनी क्रिया ही होगी जरूर, ठीक है। और सोनू नागर, एक है सोनू यादव जो मुझे गुरुजी कहते हैं। कौन है? सोनू यादव, और एक है सोनू नागर। अच्छा, 2 सोनू है हमारे पास। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रदीप गरेवाल जी से आज मुझे बात करनी थी बहुत खास, लेकिन प्रदीप भाई आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आ गया। कल आप सेशन जरूर अटेंड करना, तो कल आपको काजलवास का जादू दिखाएंगे हम लोग। काजलवास में जो जादू है, काजलवास का जो प्रभाव है, वो कल आपको बताएंगे।
प्रदीप भाई कल के सेशन में गूगल मीट में आप ज्वाइन करना, ताकि वो एक्सपीरियंस जो आपको हुआ काजलवास में वो सबके सामने आए, और जो बातचीत हमारी हुई थी काजलवास को लेके उस पर भी हम बात करेंगे कि काजलवास में क्या है। तो प्रदीप गरेवाल आपको बताएंगे कल के सेशन में, ठीक है। आज के लिए आप सबको जय श्री गुरुदेव। नियमित ध्यान जरूर कीजिए, और गुरुदेव से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सुबह के ध्यान जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। सर 1 मिनट का टाइम है क्या?